हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में, रिएक्शन मैकेनिज्म के एलिमिनेशन वाले पार्ट में आज हम लोग लास्ट लेक्चर में आ गए। तो बहुत खुशी होगी आपको भी, और मुझे तो बहुत खुशी है ऑलरेडी। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ आपको पढ़ा के, है ना। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है बेटे। और आज की क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटे, आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं, ये आपका ये आप एक चीज़ ये मान के चलो कि आज आपको जो जो मैंने आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में कराया है वो सब प्रॉपर आपको रिवाइज होगा। एक तरह से आप ये कह सकते हो दिस विल बी वन सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। और बेसिकली आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटे? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। मींस आज हम लोग फाइट करने जा रहे हैं। आज हम लोग WWE करने जा रहे हैं। किसके बीच में? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बीच में। देखते हैं, है ना, किसका पलड़ा भारी होता है और कौन नीचे आता है। तो बहुत जबरदस्त सेशन बेटे होने वाला है आज का। आप ये मान के चलो कि बेटा जिन लोगों ने, अब उनके लिए भी, जो लोग मेरे लेक्चर पहले से नहीं देखे हैं उनके लिए जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी इससे बहुत फायदा होने वाला है। जिनके माइंड में ये होता है कि भाई कब SN1 होगा, कब SN2 होगा बेटे, है ना, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 होगा, है ना, SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, E1 कब होगा, E2 कब होगा, E1CB कब होगा, SN डैश कब होगा, SNI कब होगा, है ना। वो सारे चीज़ें आपको एग्जैक्टली आज की क्लास में पता चलने वाली है कि कब, कहाँ, कब, कैसे, क्या क्या होने वाला है। तो इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटे बोला भी था, क्या बोला था कि आप जितना भी मैंने आपको अभी तक कराया है रिएक्शन मैकेनिज्म से लेकर अब तक का पूरा रिवाइज कर डालो, सो दैट कि आज का ये सेशन आप तगड़े से एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। बात करते हैं सबसे पहले JDG सेक्शन की। देखिए क्या तगड़ी चीजें हैं जो हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। एकदम बेटा पेन पेपर नोट्स लेके बैठ जाओ, माइंड को कूल करो और एकदम लग जाओ जबरदस्त तरीके से, और सेशन को एंजॉय करो और देखो कि आपने क्या अभी तक सीखा और किस तरह से वो सारी चीज़ें आपके सामने फिर से आ रही हैं। मतलब ये मान के चलो आज के इस सेशन में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की सारी चीज़ें आपके माइंड में चिपक जाएंगी हमेशा के लिए, है ना। आप किसी और को भी पढ़ा सकते हो ऐसे चुटकी में कि भैया ये है सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन को देखते ही अच्छा यहाँ SN, अच्छा यहाँ एलिमिनेशन, अच्छा यहाँ SN1, अच्छा यहाँ SN2, अच्छा यहाँ E1, अच्छा यहाँ E1CB, अच्छा यहाँ E2। मतलब इस तरह की बात आप करने वाले हो, इस तरह की। अच्छा यहाँ EI, ऐसी बातें आप करने वाले हो। अच्छा यहाँ सीन एलिमिनेशन, अच्छा यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन, मतलब सारी चीजें। तो देखते हैं JDG सेक्शन में क्या क्या। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। बहुत बार बात कर चुका हूं तब से अब तक, जब से मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया बेटे, तब से अब तक हमारे ख्याल से 50+ लेक्चर हो गए होंगे। बहुत बार, कम से कम 1 लाख एक बार हम लोगों ने सारी बातें की होंगी। सो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अल्कोहलिक KOH, इसकी बात करेंगे। टेबुलर फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ बेस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। कंडीशंस फॉर SN रिएक्शन, कंडीशंस फॉर SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर CH3X, कंडीशन फॉर SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कंडीशन फॉर SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कंडीशन फॉर SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखते जाइए जनाब, देखते जाइए। टेबुलर फॉर्म ऑफ कंडीशन ऑफ SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, comparison of SN and elimination reaction, solulysis, similarity between SN1 and E1 reaction, difference between SN1 and E1 reaction, questions and comparison of SN1, E1, SN2, E2 reaction, comparison between SN1 and SN2 reaction and different types of E1 reaction। ये सारी चीजें जबरदस्त तगड़े से फाइट होने वाली है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सब कुछ बेटे आने वाला है, सब कुछ आने वाला है। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें रिवाइज होंगी। बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ बेस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेटा जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हम SN की बात करते हैं तो बेटा हम वहां पर न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर हम बेस की बात करते हैं। ठीक है। वीक बेस क्या क्या हो सकते हैं? जो पोलर प्रोटिक होते हैं सॉल्वेंट, या ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड हो। फोन मींस क्या? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, वो आपके वीक बेस होंगे और आपका वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे कि वाटर, अल्कोहल, PHOH, एसिड एटसेट्रा। So generally these are polar protic solvent, weak nucleophile also. Generally these are electrically neutral, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बेटे। एंड ऐसे केसेस में जब वीक बेस होता है so there is more chances of SN1। मॉडरेट बेस या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल चार्ज जनरली, जैसे Br- हो गया, आपका I- हो गया, Cn- हो गया, एक्वस KOH हो गया बेटे, या एक्वस NaOH हो गया, इनका मतलब OH- होता है बेटे। AgNO2 हो गया, NaNO2 हो गया, AgCN हो गया,
राइट बेटे, RS माइनस SH माइनस C3CO माइनस N3 माइनस, ये सब आपके कैसे बेस होते हैं बेटा? मॉडरेट बेस होते हैं। एक्वस KOH का मतलब KOH प्लस पानी होता है, OH माइनस। एक्वस NOH का मतलब NOH प्लस पानी होता है, OH माइनस होता है इसका मतलब। चलिए बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, अल्कोहलिक KOH हीट, NaNH2 हीट, बहुत तगड़ा बेस होता है बेटा, ये बहुत तगड़ा बेस होता है। जहां पे अल्कोहलिक KOH नहीं काम कर पाता वहां पे NaNH2 घुस के काम कर देता है, अंदर घुस जाता है और वो काम निपटा के आता है जो अल्कोहलिक KOH नहीं कर पाता है। बल्कि बेस हीट, CH3CO माइनस CH3OH हीट, C2H5O माइनस C2H5OH हीट, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। अल्कोहलिक KOH का मतलब बेटा RO माइनस K प्लस होता है। कहीं पर भी अल्कोहलिक KOH लिखा है इसका मतलब बेटे, जैसे एक्वस KOH का मतलब बेटे हम लोगों ने क्या बात की कि OH माइनस होता है, अल्कोहलिक KOH का मतलब बिल्कुल भी OH माइनस नहीं होता है। अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है RO माइनस K प्लस। सो ROH प्लस KOH मिलकर RO माइनस K प्लस बनाते हैं। कैसे हम बात करेंगे, जैसे कि ये अल्कोहलिक KOH है तो ये C2H5O माइनस और इसका देखो यहाँ पर O माइनस और इसका K प्लस कंबाइन हो जाते हैं। CH3OH KOH तो इसका CH3O माइनस और इसका बेटा K प्लस कंबाइन होकर ये बनाते हैं। बात समझ रहे हो? सो दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस। LDA भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस। LDA के सारे स्ट्रक्चर्स मैं ऑलरेडी LDA के लेक्चर में कवर कर चुका हूं। सो इस सबस्ट्रेट हैज नो बीटा हाइड्रोजन, अगर किसी भी सबस्ट्रेट पे बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं बेटे तो एक तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन का चांस नहीं, क्योंकि यहां पर बीटा एलिमिनेशन की बात होती है जनरली। देन इन दैट केस मोर चांस ऑफ SN2 रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो। ये आपको LDA के बारे में बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं व्हाट इज अल्कोहलिक KOH। हम बात करें बेटा अगर किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की, फिजिबिलिटी की, तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन मोर एसिडिक से प्रीफर होता है लेस एसिडिक की तरफ। रीजन बहुत लॉजिकल है कि मोर एसिडिक है आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। अब अगर लेस एसिडिक होता तो बेटा आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, आगे नहीं बढ़ पाता। तो मोर एसिडिक से लेस एसिडिक या मोर बेसिक से लेस बेसिक रिएक्शन इज फिजिबल रिएक्शन, वही फिजिबिलिटी डिसाइड करता है वहां से। और कैसे जरा देखिए, कैसे जरा देखिए ध्यान से। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मोर एसिडिक से लेस एसिडिक, या फिर आप कह सकते हो मोर बेसिक टू लेस बेसिक, लेस बेसिक। ये आपका लास्ट लेक्चर है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन का, बात समझ रहे? और बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई आपको। अब जरा गौर फरमाइएगा आप जनाब इसमें, जब हम अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं, देखो अल्कोहल और KOH है, इसकी रिएक्शन अगर हम इस तरह का कराएं कि आप ये सोचो अच्छा यहाँ माइनस है और बेटा यहाँ प्लस है, तो आपने इसको K प्लस यहाँ दे दिया तो C2H5O माइनस K प्लस हो गया और इसका H प्लस और इसका OH माइनस मिलकर पानी बना दिया। दिस इज रॉन्ग रिएक्शन। जनरली लोग ऐसा सोच लेते हैं बट ये गलत है बेटे। कैसे? आपको पता है बेटा, मैंने आपको एक VKST बताया था, पिक बस फॉर्मल बाबा। क्या था? पिक बस फॉर्मल बाबा, कैरी ऑल, वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल। तब जो बाबा है वो चिल्ला पड़े थे, क्या चिल्लाते पड़े? आ में अल्काइन, अमोनिया, अल्कीन, अल्केन। पिक पिक्रिक एसिड, बस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मल फॉर्मिक एसिड, कैरी में कार्बोक्सिलिक, फिर कार्बोनिक, ऑल फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। ये सीक्वेंस है एसिडिक कैरेक्टर का, एक्सेप्ट वाटर अल्कोहल में एक्सेप्ट CH3OH। CH3OH इज मोर एसिडिक देन पानी। और उसके बाद फिर आपका अल्काइन, अमोनिया, अल्कीन और अल्केन आता है। अब अगर हम बात करें यहां पर वाटर की और अल्कोहल की बेटे, तो देखो ये वाटर और अल्कोहल, वाटर इज मोर एसिडिक, अल्कोहल इज लेस एसिडिक। सो लेस एसिडिक से मोर एसिडिक, दिस इज नॉट फिजिबल। अभी मैंने बताया कि रिएक्शन मोर एसिडिक से लेस एसिडिक होता है बेटा, और उसका लॉजिक भी बताया कि भाई जल्दी टूटेगा, खड़ाक से टूटेगा, आगे बढ़ जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग रिएक्शन। करेक्ट क्या होता है कि C2H5OH K प्लस के साथ रिएक्ट करके बेटा C2H5O माइनस K प्लस बनाता है, और यहां पर जो H माइनस है ये बेटा हाफ H2 गैस बनाता है, हाफ H2 गैस। तो कैसे? K प्लस है बेटे, है ना, K है, K क्या करेगा? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन रोज करके K प्लस बना लेगा, K प्लस यहां पर गया, इसने ये बनाया, H प्लस निकला। अब H प्लस क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर H और H2 मिलकर रेडिकल आपका H2 बना लेंगे, है ना, या फिर H2 बनाएंगे, जिसको चूंकि एक ही हाइड्रोजन की बात करो, बैलेंस करें तो यहाँ पर हाफ H2 लिख देंगे हम लोग। अब हाइड्रोजन बेटा H प्लस थोड़ी देता है, ये तो नॉन पोलर है बेटे, पोलैरिटी तो बहुत ही कम होगी इसकी। सो इसका जो, और एसिड क्या होता है जो H प्लस दे, तो H प्लस तो बहुत आसानी से दे नहीं पाए, तो ये लीस्ट एसिडिक होता है, नो एसिडिक। तो इसका मतलब अल्कोहल नो डाउट इससे ज्यादा एसिडिक होगा। सो दिस इज मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक या लीस्ट एसिडिक, है ना। सो मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन, सो मोर से लेस जा रहे हो, सो दिस इज फिजिबल रिएक्शन। और बेटा ये होता है करेक्ट रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH, करेक्ट रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। चलिए ये बात भी समझ में आ जाती है। अब हम आपको टेबुलर फॉर्म भी दिखाते हैं इसका, बेसिस का, सब कुछ देखते जाओ बेटा। पानी,
देखिए क्या है, जो भी मैंने आपको अभी तक बेस के बारे में बात की उसको मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। देखिए वीक बेस क्या क्या थे बेटे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद फोन, मोर चांसेस ऑफ SN1, I माइनस CN माइनस BR माइनस एक्वस QH AgNO2 NaNO2 AgCN RS माइनस SH माइनस OH माइनस एक्वस QH का मतलब OH माइनस CH3CO माइनस N3 माइनस, मोर चांसेस ऑफ SN2। फिर अल्कोहलिक KOH हीट, अब अल्कोहलिक KOH तो आप समझ गए क्या होता है, RO माइनस होता है बेटे, RO माइनस हीट, RO रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, एक्वागार्ड नहीं जो पानी वाला, RO माइनस RO माइनस हीट, समझ लो। NaNH2 तगड़ा बेस, अल्टीमेट बेस, बल्कि बेस LDA CH3O माइनस CH3, ये भी अल्कोहलिक KOH है, ये भी आपका अल्कोहलिक KOH। स्ट्रॉन्ग बेस में जनरली क्या होता है कि अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है सबस्ट्रेट के पास तो SN देगा, अगर बीटा हाइड्रोजन है तो जनरली वो E2 देता है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस जनरली E2 रिएक्शन को फॉलो करता है। अगर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है तो SN देगा। और E2 में फिर दो तरह के रूल, अब आपको सारा पता है कि हाफमैन रूल क्या होता है, सेजेफ रूल क्या होता है। पहले जब मैं आपको स्टेबल को बताता तो मैं आपको बोलता था याद करो कि हाफमैन रूल आपको बताऊंगा, सेजेफ रूल बताऊंगा, हाफमैन एल्किन कैसे बनता है वो बताऊंगा, सेजेफ एल्किन कैसे बनता है वो बताऊंगा, कब कौन सा मेजर होगा कब कौन सा माइनर होगा सब बताऊंगा। सब तो बता चुका हूं बेटे आपके एलिमिनेशन में, सब कुछ, तो कुछ नहीं ऐसा जो बचाओ, सब कुछ निपटा दिया बेटा, सब कुछ निपटा दिया एकदम जबरदस्त तरीके से। बात करते हैं अब कंडीशंस फॉर SN रिएक्शन क्या है, देखिए जरा सा गौर फरमाइए। आपको पता है बेटा कि जब हम SN2 की बात करते हैं, SN2 की, तो SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस क्राउडिंग, और SN1 तो मोर स्टेबल का कैटायन की हम बात करते हैं। तो अगर लोअर डिग्री है तो लेस क्राउड होगा, मोर चांसेस ऑफ SN2 को फेवर करेगा, बट अगर हायर डिग्री है तो मोर डिग्री का कैटायन बनेगा और बेटा SN1 को फेवर करेगा। अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को फेवर करेगा, और अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो बेटा SN1 को फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि SN2 के लिए आपको तगड़ा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर पावरफुल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटे तो SN1 को फॉलो करता है, और अगर है ना जनरली बात हो रही है, और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है बेटे तो SN2 को फॉलो करता है। तो हर तरीके से चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, अगर SN है और अगर लिविंग ग्रुप की बात हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर लिविंग ग्रुप होता है। सो रेट ऑफ SN, या फिर आप कह सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, राइट। तो अगर लिविंग ग्रुप किससे डिसाइड करने की बात आ जाए, केवल लिविंग ग्रुप अगर रिस्पॉन्सिबल रहे और उसको देख के बताना हो कि कौन फेवर करेगा, तो आप बेटर लिविंग ग्रुप देखोगे। कैसे देखना आपको पता है, कैसे देखना आपको पता है। अब एक एक करके चुन चुन के सारे अल्काइल हाइलाइट्स को ध्यान से देखते हैं, एक एक करके चुन चुन के सारे अल्काइल हाइलाइट्स को बेटे ध्यान से देखते हैं। देखिए कंडीशन, एकदम मजे करो और एकदम बढ़िया। आपको लग रहा है ना बेटा, अरे हाँ सर ये तो कराया था, अरे हाँ ये तो सर हम कर चुके हैं, अरे वाह सर ये तो बहुत गर्दा चीज़ था, ये तो बहुत अल्टीमेट चीज़ था, अरे सर ये तो हमें आता है, अरे सर ये तो मतलब सब कुछ याद होता जा रहा है ना बेटे, सब कुछ याद होता जा रहा है ना। सो कंडीशन फॉर SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर CH3X मिथाइल हैलाइड। क्या बेटा इस CH3X के पास कोई बीटा हाइड्रोजन है क्या? यही तो अल्फा है, ये लिविंग ग्रुप है बेटे, ये अल्फा है, नो बीटा हाइड्रोजन, सो देयर इज नो चांसेस ऑफ एलिमिनेशन E1 और E2, क्योंकि E1 E2 दोनों बीटा एलिमिनेशन होते हैं, 1 to एलिमिनेशन होते हैं बेटे। सो देयर इज नो चांसेस ऑफ E1 एंड E2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है SN होगा, देयर विल बी नो चांस ऑफ E1 एंड E2। और चूंकि ये बहुत लोअर डिग्री है, एकदम मिनिमम है, सो लोअर डिग्री मतलब वेरी लेस क्राउड, और वेरी लेस क्राउड है बेटा किसको फेवर करेगा? SN2 को फेवर करेगा। देखिए जनाब CH3X, हाँ X आपका फ्लोरीन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है CF के बीच का, ये जल्दी टूटता नहीं है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की बात होगी तो लिविंग ग्रुप निकलता है, ये निकल ही नहीं पाएगा तो कहां से देगा? ऑलवेज SN2 भाई, नेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। रीजन बताया आपको, बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास। अब CH3X है तो चाहे आप वीक बेस ले लो बेटे, चाहे आप मॉडरेट बेस ले लो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, कोई सा भी लो बेटे, SN2 को ही फॉलो करेगा। सो वेदर वीक बेस, मॉडरेट बेस और स्ट्रॉन्ग बेस नॉट मैटर्स, है ना। तो अगर CH3X है दैट इज ऑलवेज, आंख बंद करके बोल सकते हो अच्छा CH3X, बोलो अब देखोगे अच्छा CH3X, क्या बोलोगे? अच्छा CH3X SN2, वाह गर्दा। चलिए आगे बात करें। सो कंडीशन फॉर SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 1 डिग्री RX। अब 1 डिग्री की बात करें अगर, चलो हमने ले लिया CH3 CH2X, ये अल्फा कार्बन हुआ इसके रेस्पेक्ट में, ये लिविंग ग्रुप है आपका, ये बीटा कार्बन हुआ, इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी है। इट मीन्स दिस कैन फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो, यहाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और चूंकि 1 डिग्री RX है बेटे, चूंकि 1 डिग्री RX है तो 1 डिग्री RX में क्राउडिंग कम है तो SN2 के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए दिखाता हूँ आपको, 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड, मे बी SN1, मे बी SN2, मे बी E2, नॉट E1, ये E1 नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्ब कैटायन बनेगा बहुत ही कम स्टेबल होगा बेटे, 1 डिग्री है, बट SN1 के चांसेस बनते हैं।
और ये सब डिपेंड करेगा किस पर, किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, बेस, न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये इन सब पर बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज देख के, इन सबको हमें लेना होगा एक साथ और समझना होगा। तो चीज मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 1 डिग्री RX है, नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स कुछ इस तरह का एक्स ले लिया, मतलब कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, इस तरह का नॉर्मल RX है आपके पास। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो और कोई हीट नहीं ले रहे हो तो SN2 हो गया। वीक बेस या मॉडरेट बेस ले रहे हो तब भी SN2 होगा। अच्छा, एलिमिनेशन की बात हो सकती है कब, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस लो, देखो बेटा, और हीट ले लो, देन E2, देन ओनली E2, देन ओनली E2। हाँ, आप देखिएगा क्या, अगर 1 डिग्री RX है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है लाइक दिस, ये है यहां पर, फिर से बनाता हूं, ये निकलेगा यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस सिंगल डबल कार्ब कटायन इस तरह से। सो इफ 1 डिग्री RX रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब कटायन है, उसके पास नो एंड नो बीटा हाइड्रोजन, और बीटा हाइड्रोजन नहीं है, जरा देखिए कैसे लिखता हूं, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2X, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, ओके, ये अल्फा और बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन, बट ये जो बीटा हाइड्रोजन बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो रिप्लेस होता ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन का चांस तो नहीं बनेगा। तो नो बीटा हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ, बात समझ रहे हो आप? ओके। और दूसरा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, देखिए अगर ये हटेगा तो प्लस सिंगल डबल। तो अगर उस केस में अगर आप वीक बेस ले रहे हो तो SN1 होगा, और अगर आप मॉडरेट बेस ले रहे हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो SN2 होगा, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, देन SN2 होगा। ये सारी चीजें बहुत डिटेल बता रहा हूं, बढ़िया से एकदम माइंड में सेट करो बेटा, ये निचोड़ दे रहा हूं आपको, निचोड़, पूरा वन शॉट आप समझ लो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का पूरा निचोड़ है बेटे, पूरा निचोड़ है आपके सामने ये, और बहुत तगड़ी चीजें आपको मैं सिखा रहा हूं, और देखिएगा ध्यान से। कंडीशन फॉर SN एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 2 डिग्री RX, किसकी बात करें बेटे हम लोग? 2 डिग्री RX की बात करें भैया। 2 डिग्री RX है लाइक कुछ इस तरह का, यहां पे तो ये अल्फा होगा, तो इधर बीटा होगा, इधर बीटा होगा, इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी है। और चूंकि क्राउड की बात करें तो बेटा ये बीच में आ रहा है, देखो 3 डिग्री, और अगर CH3 की बात करें तो 2 डिग्री बीच में आता है, तो इसमें SN1 का चांस भी बनेगा, SN2 का चांस भी बनेगा, इसका कार्ब कटायन भी जब बनेगा 2 डिग्री बनेगा, ज़्यादा स्टेबल भी बनेगा, तो यहाँ पर SN1, SN2, E1, E2 सबके चांसेस बनेंगे। एंड कब कौन सा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, बेस, न्यूक्लियोफाइल, है ना, लिविंग ग्रुप एक्सेट्रा, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो देखें जरा, बात करते हैं, देखिए क्या, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है बेटे, मे बी SN1, SN2, E1, E2, दैट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर, बेस एक्सेट्रा, लिविंग ग्रुप। 2 डिग्री RX है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया भैया E2, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब आंख बंद करके लिखो ना भाई, E2, स्ट्रॉन्ग बेस और हीट है E2। मॉडरेट बेस है बेटे तो SN2 होगा, और अगर वीक बेस है तो लो टेम्परेचर पे SN1 देगा और हाई टेम्परेचर पे E1 देगा, लो टेम्परेचर पे SN1 देगा, हाई टेम्परेचर पर E1 देगा बेटे। कहानी समझें? अब देखिए कुछ नोट है, ये जो बेटा 2 डिग्री RX होता है, ये बीच की चीज होती है, 2 डिग्री RX बीच का, अब बीच का मतलब कुछ और मत समझ लेना, 0 और 1 और 3 के बीच का चीज होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि SN1 के भी चांसेस इसमें बनते हैं, इसमें SN2 के चांसेस भी बनते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि कब ये SN1 देगा, कब ये SN2 देगा। तो उसके लिए तो देखो क्या, फॉर 2 डिग्री RX मेजर एंड माइनर SN इज नॉट पॉसिबल, कि भाई इसमें कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, बहुत सारी दिक्कतें यहां पर आती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर इट विल शो SN1 और SN2। बट अगर स्टेरिक क्राउडिंग सेम है, सबस्ट्रेट सेम है और लिविंग ग्रुप सेम है, और सॉल्वेंट से हमें डिफाइन करना हो, तो उस केस में हम डायरेक्ट एकदम बता सकते हैं क्या, देन वी हैव टू चेक सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर लिविंग ग्रुप भी सेम है, बात समझना बेटे, क्राउडिंग भी सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस किसका आ रहा है, सॉल्वेंट का अगर आ रहा है, तो अगर है ना, तो आपको क्या करना है बेटा, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट से बात करें तो अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और पोलर अपोटिक सॉल्वेंट है SN1 होगा, यहां पर एकदम डिफरेंशिएट करके बता सकते हो, और अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 होगा। ये सारी डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप ये चीजें बहुत तगड़े से फील कर पा रहे होगे। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं, बस बोलना है और आपको देखते चले जाना है, आपको देखते चले जाना है। कंडीशन फॉर SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 3 डिग्री RX। अच्छा एक चीज बताओ बेटे, जब हम 1 डिग्री RX की बात किए थे तो इसमें E1 के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए क्योंकि इसका कार्ब कटायन उतना स्टेबल नहीं था।
लेकिन जैसे जैसे हम 2 डिग्री पे गए तो कैपिटल और स्टेबल बन रहा है, 3 डिग्री पे गए तो कैपिटल और भी स्टेबल, यानी कि अगर हम E1 की बात करें तो डिग्री बढ़ने से जो E1 है उसका चांसेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या, देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। तो क्या कंडीशन है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का मतलब बेटे क्या हुआ कि यहाँ पर लगा है और यहाँ पे एक्स लगा है, अब ये 3 डिग्री है बेटे, क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, सो चांसेस ऑफ मोर चांसेस ऑफ SN1। हाँ, लेकिन एक पर्टिकुलर बात को लेकर नहीं बोल सकते, बट अब एक आइडिया दे रहे हैं, बीटा हाइड्रोजन है ही है तो E1 का चांसेस भी बन सकता है, E2 का चांस भी बन सकता है, SN2 का चांसेस बहुत कम होगा इसमें। देखिए जरा सा क्या, तो अगर आपके पास 3 डिग्री लगा लीजिए, नो SN2, मच मोर स्टेक आउट, सो देर इज वेरी लेस या लीस्ट या फिर नो SN2 का चांस होगा, मे बी SN1, E1, E2, दैट डिपेंड्स ऑन वही बेस, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। जैसे 3 डिग्री डायरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस है E2, स्ट्रॉन्ग बेस है, आग बंद करके बोल दो भैया E2, नो SN2। अब अगर वीक बेस या मॉडरेट बेस है, दोनों की बात हो रही है, 3 डिग्री है ना बेटे, तो वीक बेस या मॉडरेट बेस दोनों आएगा, तो लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1। तो बहुत तगड़ी फाइट होती है बेटा बिटवीन SN1 एंड E1, यानी जहां पर SN1 पॉसिबल है वहां पर E1 भी पॉसिबल है, जहां पर E1 पॉसिबल है वहां पर SN1 भी पॉसिबल हो, तगड़ी फाइट होती है इन दोनों में। और फाइट बेसिकली टेम्परेचर से, और इनके बीच का जो डिफरेंस आता है बेसिकली वो टेम्परेचर से हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। सो इफ स्ट्रॉन्ग बेस विदर RX इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैविंग बीटा हाइड्रोजन, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और RX में कोई सा भी RX है किसी भी डिग्री का है, बट उसके पास अगर बीटा हाइड्रोजन है तो जनरली वो E2 देता है, बट मस्ट हैव बीटा हाइड्रोजन। इफ देयर इज SN1 देन E1 भी हो सकता है। सो अगर SN1 है तो E1 जरूर सोचना है, या अगर E1 है तो SN1 जरूर सोचना है। ऐसा नहीं कि आप केवल E1 सोच लो, ऐसा नहीं कि आप केवल SN1 सोच लो, आपको दोनों को सोचना है। चलिए ये भी सोच लिया आपने। अब आते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ कंडीशंस ऑफ SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए जो भी मैंने आपको समझाया वो सब एक टेबल में डाला, कैसे चला देखिए जनाब, ये सबस्ट्रेट है, वीक बेस है, मॉडरेट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3X वेयर X इज नॉट F, फ्लोरीन नहीं है, इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो एलिमिनेशन। का एलिमिनेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्राउड बहुत कम है, एकदम लीस्ट क्राउड है, तो भैया चाहे वीक बेस हो, चाहे मॉडरेट बेस, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस है, SN2। देखिए एकदम माइंड में पिक्चर क्लियर हो रही है, जो भी समझाया सब कुछ एक छोटे से एक टेबल में डाल दिया। देखिए आप, अब अगर 1 डिग्री RX है, बोलो ना बेटा, अगर आपके पास 1 डिग्री RX है और रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। जैसे देखो इसका जो आपका है प्लस आएगा और प्लस सिंगल डबल बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, रेजोनेंस है, बट नो बीटा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि बेंजीन के साथ जब ये होगा तो बीटा हाइड्रोजन बेटे नहीं होगा इसके पास। CH2X देखिए प्लस सिंगल डबल, यहाँ पर जो ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, नो बीटा हाइड्रोजन, सो देयर इज नो चांसेस ऑफ व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन बनता ही नहीं। तो आप खुद लॉजिक से भी देखें, भैया बीटा है नहीं तो कहाँ से होगा ऐसे, यानी E1 E2 होगा ही नहीं यहाँ पर। ओके, अब अगर वीक बेस है बेटा तो SN1 हो जाएगा, मॉडरेट बेस है तो SN2, या स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2। चलिए 1 डिग्री X नॉर्मल अगर है तो भैया क्राउडिंग बहुत कम है, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से चांस SN1 का बना था, क्योंकि काफी अच्छा स्टेबल का आपका 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मल अगर है कुछ इस तरह का नॉर्मल, तो बेटा अगर वीक बेस है तो SN2 होगा, SN1 के चांसेस बहुत कम होंगे बेटे, है ना। नॉर्मल है 1 डिग्री है, आपका करंट बहुत कम स्टेबल होगा तो SN2, मॉडरेट बेस में भी SN2, बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट दिया है तो E2 होगा, और अगर हीट नहीं दिया है तो पूरे में SN2 हो जाएगा। तो देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक SN1 फैल गया, यहाँ से यहाँ तक SN1 फैला हुआ है, यहाँ सॉरी SN2, यहाँ से यहाँ तक SN2 फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक SN2 फैला हुआ है, यहाँ भी SN2 था, बट चूंकि रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल का आपका 10 बन गया, इसलिए यहाँ पर SN1 हो गया वीक बेस के केस में। और यहाँ पर अगर हीट आ गया तो E2 होगा, अदरवाइज SN। अब आ जाते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री में। 2 डिग्री RX है, सिंपल बेटे, अगर वीक बेस है, लो टेम्परेचर SN1, बोलो ना बेटे, हाई टेम्परेचर E1, मॉडरेट बेस पे SN2, और स्ट्रॉन्ग बेस बेटे क्या होगा, मॉडरेट बेस पे क्या होगा बेटे, देखो आपका SN2, और बेटा स्ट्रॉन्ग बेस पे क्या होगा, E2। अब अगर 3 डिग्री RX है बेटे तो नो SN2, पहले ही बोल दिया। और अगर वीक बेस ले रहे हो, लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1। अगर आप मॉडरेट बेस ले रहे हो तो लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1। क्यों बेटा? क्योंकि इसका करंट काफी ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर SN1, यहाँ भी SN1 आ रहा है। बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस है बेटे तो E2। सो वेयर SN1 इट इज कंफर्म दैट E1 अकर्स इफ हाई टेम्परेचर E1 होगा, लो टेम्परेचर SN1 होगा बेटे, लो टेम्परेचर SN1 होगा। अब जरा देखिएगा, अच्छा बेटा एक चीज बता जरा, इधर जाने से डिग्री बढ़ रहा है ना, थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जा रहा है, अब देखो पहले SN2 था, फिर धीरे धीरे SN1 होता जा रहा है। E2 की बात करें, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है इधर जाने से, देखो E2 बढ़ता जा रहा है, पहले SN2 था, अब E2 हो रहा है, यानी डिग्री बढ़ने से भी E2 होता जा रहा है। जरा ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहानी गड़बड़ मत कीजिएगा। और नो डाउट डिग्री बढ़ने से बेटे कैपकटन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, तो वहां पर E1 के चांसेस भी बढ़ेंगे, यानी डिग्री बढ़ने से E1 भी आपका बढ़ रहा है, E2 भी बढ़ रहा है। डिग्री बढ़ने से SN1 बढ़ रहा है,
SN2 घट रहा है। देखिए देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिएगा यहां समझिए, डिग्री बढ़ता जा रहा है। चलो अगर हम ऐसे जाएं तो डिग्री बढ़ने से क्राउड बढ़ेगा, SN2 डिक्रीज होगा। अगर हम ऐसे जाएं तो क्राउड कम होगा, SN2 इंक्रीज होगा। ये बात एकदम समझ में आती है। चलिए यहां पर जब हम ऐसे जा रहे हैं बेटा तो डिग्री बढ़ रहा है, E2 बढ़ रहा है। आप देख लो, टेबल पे देख लो, सारा लॉजिक बता चुका हूं। और जब हम ऐसे जाएं तो डिग्री घट रहा है, E2 भी घट रहा है। क्लियर बेटे? क्योंकि पहले तो SN2 हो रहा था ना, और जब डिग्री बढ़ा तब आपका E2 हुआ। कब? जब बात करें किसकी? स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि E2 की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस वाली टेबल देख लें, देख लें। SN2 था, फिर E2 आया। देखिए इसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसके बेसिस पे बात करें हम तो देखो डिग्री बढ़ रहा है, आपका E2 बढ़ रहा है। देखो E2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझिए बात को, E2 में समझ में आ जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अब जब SN1 और E1 की बात करते हैं तो बेटा हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कप कटाइन की बात करते हैं, सिंपल। तो नीचे आने से स्टेबिलिटी ऑफ कप कटाइन बढ़ रहा है, डिग्री बढ़ रहा है, तो नीचे आने से देखो SN1 E1 दोनों बढ़ेंगे, राइट। ऐसे जाने से देखो डिग्री कम हो रहा है, तो डिग्री कम हो रहा है तो बेटा कप कटाइन स्टेबिलिटी कम होगा, तो यहाँ पर SN1 E1 का चांसेस कम होगा। ये है चीज़ें। तो जरा देखिएगा ये कंपैरिजन तगड़े से देखिएगा। यहाँ पे लोचा खा जाओगे, यहाँ पे गुच्चा खा जाओगे, यहाँ पे गुच्चा खा जाओगे, कुछ और सोच बैठोगे। SN1 ठीक है, एकदम सही सोचा, ये एकदम सही सोचा, यहाँ कहानी गड़बड़ हो सकती है। ध्यान रखना मैंने क्या बताया है आपको। सो दी 3 points हैज टू बी फाउंड टू डिफरेंस इन बिटवीन दिस SN1, SN2, E1, E2 सबस्ट्रेट, बेस, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल एंड टेम्परेचर। बार बार हुई तो बोलता चला आ रहा हूं मैं आपको। अब सोल्वोलाइसिस क्या होता है बेटे? आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर लाइक आप बेस की बात करो, वो बेस ही अगर आपका सॉल्वेंट का काम करने लगे या न्यूक्लियोफाइल ही सॉल्वेंट का काम करने लगे, तो वहां पर हम सोल्वोलाइसिस की बात करते हैं। वहां पर हम किसकी बात करते हैं बेटे? सोल्वोलाइसिस की। तो अगर हम सोल्वोलाइसिस की बात करें बेटे तो देखिए क्या है, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ओनली मीन्स सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो या बेस ऑल्सो, नो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, कॉल्ड सोल्वोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, सोल्वोलाइसिस। कैसे? हमने अल्काइल हैलाइड लिया है, देखिए, और हमने यहां पर पानी लिया, ये पानी है। अब बेटा ये जो पानी है आपको पता है ये PPS भी है, उसके पास लोन पेयर है, तो ये बेस का भी काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये यहां से निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। तो बताओ क्या आपने एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया क्या? इस पानी की वजह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यही आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है, यही आपका बेस का भी काम कर रहा है, और अगर एलिमिनेशन है और अगर एसन है तो यही आपका न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो बेटा देखो है ना, सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड सोल्वोलाइसिस कहलाएगा। SN1 इन मैक्सिमम प्लेस इट्स सोल्वोलाइसिस। तो SN1 में ही मैक्सिमम केसेस में सोल्वोलाइसिस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम SN2 की बात करते हैं बेटा तो वहां पर चार्ज न्यूक्लियोफाइल आने लगता है, और वहां पर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। जब हम SN2 की बात करते हैं तो भैया जनरली हम SN1, क्योंकि SN1 में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, और यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका बेसिकली इसका काम करने लगता है बेटे, है ना, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करने लगता है, अगर एलिमिनेशन है तो आपका बेस का भी काम करने लगता है। बात समझ रहे हो? सो अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा तो दैट फेवर्स मच मोर SN1 रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चीज दिखाना चाहते हैं आपको, देखिएगा। हमने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया, केवल 2 डिग्री, ओनली 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपके पास है। हमने कहा कि बेटा इसमें 100% पानी डाला, तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तो बेटा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना दिक्कत था। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है आपके पास और 100% पानी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ये वीक बेस है। अगर आप वीक बेस का लिस्ट भी देखो, दिखाता हूँ, अगर आप वीक बेस का लिस्ट भी देखो 2 डिग्री का, देखिए 2 डिग्री RX है ये, और देखिए वीक बेस है, ठीक है। पानी डाला, कोई हीट तो है नहीं, किसका चांस है? देखिए SN1 का है कि नहीं बेटा? बोलो। और अगर आप मॉडरेट बेस डालोगे तो SN2 का, और मॉडरेट बेस का मतलब बेटे क्या था? चार्ज्ड। तो वहां पर इस डिफरेंस को समझ पा रहे होगे आप? तो अगर हम बात करें यहाँ पर 100% पानी की, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा, यही काम करेगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का भी 100% SN1। बट अगर हम बात करें 95% पानी है और 5% एसीटोन है, एसीटोन इज पोलर प्रोटिक, तो नो डाउट यहां पर भी SN1 चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यही आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बेटे। तो SN1 बहुत ज्यादा होगा SN2 के एस्पेक्ट। 75% है, 25%, तो देखो 75% PPS है और 25% PAS है, तो यहाँ पर SN1 SN2 दोनों के चांस बनेंगे। यहाँ पे SN1 SN2 दोनों के चांसेस बनेंगे। यहाँ पर 100% बनेंगे, यहाँ SN1 बहुत ज़्यादा होगा, SN2 बहुत कम होगा। यहाँ पर SN1 ज़्यादा होगा, SN2 कम होगा। अब 50-50% की बात करें तो लगभग दोनों का चांसेस बनेगा। अब अगर 100% एसीटोन की बात कर लें, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें,
तो बेटा यहाँ पर SN1 नहीं होगा, क्या होगा, SN2 होगा। तो ये देखो सॉल्वोलाइसिस और सॉल्वेंट का इफेक्ट भी आप देख लो किस तरह से रोल करता है, किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से बेटा डिफ्रेंशिएट कैसे कैसे होगा, सारी चीजें आप देखते चले जाएं, सारी चीजें आप देखते चले जाएं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटे, किसकी बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि भैया क्या सिमिलरिटी है SN1 और E1 रिएक्शन में, क्या सिमिलरिटी है, ये सारी चीजें माइंड में रखो और भी देखना क्वेश्चन कैसे धड़ल्ले से करेंगे, कैसे पहचानेंगे E1 E2 SN1 SN2 सब कुछ। क्या सिमिलरिटी है दोनों के बीच, भैया दोनों में फर्स्ट स्टेप सेम है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो दोनों का जो रेट या रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म, जस्ट कार्बोकैटायन फॉर्म जो होता है आफ्टर रीअरेंजमेंट नहीं, जस्ट जो कार्बोकैटायन फॉर्म उस पर इसका रेट डिपेंड करता है। दोनों यूनिमोलिकुलर होते हैं, दोनों में जो सॉल्वेंट लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, देखिए। और मैक्सिमम चांसेस किसमें E1 या SN1 को होता है कि हायर डिग्री हो, 3 डिग्री हो, या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन हो, अभी बताया था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो SN1 का चांस बनेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। एंड फॉर E1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेस का काम करेगा, बता दो कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन है तो बेस का काम कर जाता है PPS, और अगर SN रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाता है। और गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए, वो तो चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एलिमिनेशन हो, लीविंग ग्रुप तो अच्छा ही होना चाहिए भैया, लीव करना है। एलिमिनेशन में भी एलिमिनेट होता है लीविंग ग्रुप, और सब्स्टिट्यूशन में भी सब्स्टिट्यूट होता है, तो दोनों में लीविंग ग्रुप बेटे अच्छा होना चाहिए। दोनों में लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, अच्छा। अब डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1 क्या होगा, तो मेन जो डिफरेंस आता है बेटा SN1 और E1 वो टेम्परेचर का आता है। अभी आपने देखा कि अगर हाई टेम्परेचर तो E1 को फेवर करेगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो SN1 को। अब बात ये आती है कि हाई टेम्परेचर तो कितना और लो टेम्परेचर तो कितना, एग्जैक्ट कैसे हम पता करें। सो एट हाई टेम्परेचर मेजर E1 होगा, एट लो टेम्परेचर मेजर SN1 होगा। हम दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट इग्नोर बोथ रिएक्शंस में अकर्स, E1 भी हो सकता है SN1 भी हो सकता है। वी कॉन्ट से दैट ओनली E1 या ओनली SN1। बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो E1 बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटाते जाओगे तो SN1 बढ़ता चला जाएगा। सो एट हाई टेम्परेचर E1 फेवर्स एंड एट लो टेम्परेचर SN1 फेवर्स। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ E1 बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटाते जाओ E1 घटता जाएगा, SN1 घटता जाएगा। और अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, बीच का टेम्परेचर कुछ आ रहा है, तो यहां पर दोनों के चांसेस बहुत तरीके से बनेंगे। E1 प्रोडक्ट बनेगा, SN1 प्रोडक्ट भी बनेगा वहां पर। सो एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर बोथ E1 एंड SN1 आर पॉसिबल। अब क्या कहना कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए भाई, हाई का मतलब कितना हाई, लो का मतलब कितना लो। सो हाउ मच टेम्परेचर फॉर E1 एंड SN1 फॉर हेलोजेनाइज्ड लिविंग ग्रुप अल्काइल हैलाइड्स के लिए। तो भैया अगर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसको हम हाई टेम्परेचर में काउंट करेंगे, E1 फेवर करेगा। और अगर 25 या उससे कम है बेटे तो लो टेम्परेचर में काउंट करेंगे, SN1 को फेवर करेगा। और इनके बीच का तो इंटरमीडिएट होगा, दोनों बनने के चांसेस होंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो इसके लिए हाई टेम्परेचर E1 बढ़ता जाएगा, जैसे आप टेम्परेचर को घटाते जाओगे SN1 बढ़ता जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ E1 इंक्रीजेज, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ SN1 इंक्रीजेज। लो भाई, लो टेम्परेचर फेवर्स SN1, हाई टेम्परेचर फेवर्स E1। गर्दा चीज भाई, गर्दा। तो इसका मतलब अब टेम्परेचर की बात भी आ गई बेटे, बात समझ रहे हो। अब जैसे मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस पे हमें कोई रिएक्शन कराना है तो भैया SN1 को फेवर कर जाएगा। अब हमने कहा कि सपोज हमें 110 डिग्री सेल्सियस पे कराना है, E1 को फेवर कर जाएगा। हमने कहा 80 डिग्री सेल्सियस पे कराना है, E1 को फेवर कर जाएगा। हमने कहा 70 डिग्री सेल्सियस पे कराना है, E1 को फेवर कर जाएगा। हमने कहा 15 डिग्री सेल्सियस पे कराना है, SN1 को फेवर कर जाएगा। हमने कहा कि 22 डिग्री सेल्सियस पे कराना है, SN1 को फेवर कर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यू आर गेटिंग। गजब भाई गजब, तो बड़ी गजब वाली बात हो जाती, जेब बात हो जाती, जेब बात। चलिए अब देखिए जरा सा क्वेश्चंस एंड कंपैरिजन ऑफ SN1, E1, SN2 एंड E2 रिएक्शन। देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। अब तगड़े से माइंड को एकदम फोकस कीजिए और देखिए क्या होने वाला है। देखिए हमारे पास ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और इसका कार्बोकैटायन बना है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। तो भैया अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो SN1 हो सकता है भाई, चांस बहुत बढ़िया से बनेगा। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और रेजोनेंस स्टेबलाइज है भैया, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, देयर इज मच मोर चांसेस ऑफ SN1। और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो मच मोर चांसेस ऑफ E1 ऑल्सो। अब अगर हम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दें 10 डिग्री सेल्सियस पर, अरे भैया 25 से कम है, सो टेम्परेचर लेस देन 25, क्या फेवर करेगा SN1। अगर 80 डिग्री सेल्सियस पर डाल दें तो भैया टेम्परेचर मोर देन 50 है, क्या फेवर करेगा E1। कहानी समझे क्या? अब बस उसके बाद तो आपको प्रोडक्ट बनाना आता है बेटे, कहानी। तो A क्या होगा B क्या होगा जरा पता करते हैं। तो अगर SN1 होगा तो कार्बोकैटायन मान लो, दोनों में कार्बोकैटायन सेम बनेगा। इसको हटाया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, देखिए बन गया। अब आप पानी डालोगे तो यहां से OH लग जाएगा, देखो लग गया, SN1 हो गया।
अब चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है बेटे, तो इसका रेजोनेंस करा लो 1 2 3, डबल बॉन्ड इधर चले जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद OH को अटैक करोगे तो OH यहाँ लगेगा। तो रेजोनेंस कराने के बाद अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा रहे हो, तो उसको बोलते हैं SN1 डैश। बट अगर आप डायरेक्ट रेजोनेंस मतलब जो स्टेबल का आपका टाइम बना, अगर वहीं से आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके प्रोडक्ट बना रहे हो, तो दैट विल बी SN1। अब E1 में क्या होगा बेटे, देखो जरा, और ये तो और तगड़ा चीज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे देखो कैसे ये कार्बोकेटायन बन गया, बनता है। अब बेटा ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। जो कार्बोकेटायन है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है एलिमिनेशन में। अब इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास तो है ही नहीं, देखो ना ये H है, वो भी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो रिमूव होगा नहीं। और ये वाला रिमूव होगा तो फायदा क्या होगा, जरा देखिएगा, ये बीटा हाइड्रोजन है, देखो ये निकलेगा H प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे भैया कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया, कॉन्जुगेटेड डाइन आ गया, डाइन बन गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और 80 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए एलिमिनेशन हो गया, इसलिए एलिमिनेशन हो गया बेटे, इसलिए एलिमिनेशन हो गया। वाह, पहचानो भाई, कब होगा E1, कब होगा SN1, कब होगा E2, कब होगा SN2। क्वेश्चन को देखो, उससे बोलो अच्छा अभी निपटाते हैं, और निपटा दो। देखिए ये है आपके पास कंपाउंड। अब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है बेटे, ओहो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अरे भाई साहब, मतलब बेस है, वीक बेस है, 3 डिग्री है, वीक बेस है, 3 डिग्री है, वीक बेस है। न्यूक्लियोफाइल की बात करें, वीक न्यूक्लियोफाइल है, 3 डिग्री है, वीक बेस है। थोड़ा सा लिस्टवा दिखाएं आपको, कहाँ गई वो लिस्टवा, देखिए 3 डिग्री है, वीक बेस है, पानी तो पानी, तो लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1। क्या करते हैं जनाब, इसको कॉपी करके वहाँ भी पेस्ट कर लिया जाए। बार बार मुझे यहाँ से वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। यस, देखा आपने ये, अब देखिए, नहीं पहले ये देखिए, तो बेटा बताओ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वीक बेस है, लो टेम्परेचर SN। अब लो है मतलब कितना लो होगा, ये अंडरस्टूड है कि 25 या उससे कम होगा। हाई का मतलब 50 या उससे ज़्यादा होगा, मोर देन 50 होगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन, इस रूट पे हो जाएगा SN1। 2 रूट है आपके पास, SN1 होगा बेटा, ये हटेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, और रीअरेंज का चांसेस तो नहीं, 3 डिग्री ऑलरेडी है, यहाँ पर OH अटैक करके ये सब्स्टिट्यूशन बना देगा। एलिमिनेशन में क्या होगा CH3 यहाँ पर है Br, और इसको CH3 को CH2H लिख दें। ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, सिमेट्रिकल है, 3 3 है सबके पास। तो इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, ये देखिए आ गया। सारी कहानी आपको पता है बेटे, सब कुछ पता है बेटे आपको। आगे बढ़ते हैं और देखिए गौर फरमाइएगा, देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ आपके सामने, एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से देखिए बेटे, एकदम मस्त देखिए, एकदम ज़बरदस्त देखिए, और खूब इंजॉय कीजिए। अब थोड़ा सा रुक रुक के आप भी ट्राई कीजिए इसको मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, आप भी ट्राई करते जाइए और एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से देखते जाइए बेटे। मज़ा आ रही है ना, एकदम आनंद आ रहा है ना बेटे, कि किस तरह से हम फाइट कर रहे हैं, कैसे WWE हो रहा है, कौन कब किसको पछाड़ रहा है, कौन नीचे है कौन ऊपर, कभी SN1 नीचे, कभी E1 ऊपर, कभी E1 नीचे, कभी SN1 ऊपर, कभी E2 एकदम ऊपर सब नीचे, कभी E1 एकदम ऊपर सब नीचे। मतलब इस तरह से फाइट ज़बरदस्त चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अल्कोहलिक केवच का मतलब पहले ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूँ बेटे आपको, कितनी बार पूछोगे आप मुझसे कि इसका मतलब होता है C2H5। मतलब अल्कोहलिक मतलब अगर आप एथेनॉल ले रहे हो, क्या ले रहे हो बेटे, एथेनॉल, मतलब क्या ले रहे हो आप, C2H5OH प्लस KOH, तो इसका मतलब C2H5O माइनस होगा। या अगर आप ROH प्लस KOH ले रहे हो बेटे, तो इसका मतलब RO माइनस होगा, इसका कतई मतलब OH माइनस नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो कहीं पर भी अगर C2H5O माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब आप किसकी बात करो, अल्कोहलिक KOH की बात करो, और कुछ नहीं कर रहे हो। कहीं पर RO माइनस लिखा है, इसका मतलब अल्कोहलिक KOH की बात करो और कुछ बात नहीं करो। अल्कोहलिक KOH मतलब H नो OH, उसका मतलब OH नहीं है, इसको ध्यान रखें, रिमेंबर दिस। ओहो, क्या गर्दा चीज़ें हो रही भाई, आज तो तगड़ी फाइट हो रही है, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त, अल्टीमेट, मज़े ही मज़े हैं, मौजा ही मौजा है आज तो, गर्दा काम हो रहा है ज़बरदस्त वाला, जेब बात हो रही है आज तो, जेब बात। अब जेब बात के साथ अब देखते हैं बेटा इस रिएक्शन के बारे में, देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा जनाब। तो इस रिएक्शन में क्या है बेटे, देखो अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो CH3CH2Cl है,
दिस इज 1 डिग्री आर एक्स, क्या बेटे, दिस इज 1 डिग्री आर एक्स, 1 डिग्री आर एक्स, आर डी एक्स नहीं, क्या है, आर एक्स है, दिस इज 1 डिग्री आर एक्स। ओके, अब बेटा एक चीज बताओ, C2H5O माइनस है, कोई हीट तो है नहीं, और आपको पता है बेटा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और चूंकि 1 डिग्री आर एक्स है तो किसका चांस बनेगा, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बेटा, 1 डिग्री आर एक्स है और 1 डिग्री आर एक्स है, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग बेस है बेटे, कोई हीट नहीं है, इन दैट केस SN2 चांसेस बनता है। किसका चांस बनता है, SN2 का। जरा देखें, 1 डिग्री आर एक्स, 1 डिग्री आर एक्स, स्ट्रॉन्ग बेस SN2, और अगर हीट होता तो E2 होता, हीट नहीं है इसलिए SN2 होगा। एकदम ध्यान से देखते चले जाए बेटे। अब SN2 होगा तो क्या होगा, सीधे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा बेटे। तो देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे, मतलब ये लिख के दिखा रहा हूं, और क्या, ठीक है, ऐसे। तो इसको क्या करो, बाहर करो, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालो, माइनस यहाँ प्लस आएगा, इस माइनस के यहाँ 2 जोड़, बताओ CH3 CH2O CH2 CH3, अरे भाई साहब SN2 से ईथर बन गया, ईथर। अल्कोहलिक KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटे। अब अल्कोहलिक KOH का मतलब OH नहीं होता है, क्या होता है, अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH का मतलब यहाँ पर बेटा कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको एथेनॉल के साथ लेना है। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब भी तो यही हुआ ना, C2H5O माइनस, देखिए C2H5KOH C2H5O माइनस, यानी यही चीज़ हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 डिग्री आर एक्स है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेटा SN2 होगा। 1 डिग्री आर एक्स है, देखते जाओ बेटे, 1 डिग्री आर एक्स है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो SN2 होगा, क्योंकि हीट मेंशन नहीं है, क्योंकि हीट मेंशन नहीं है, तो बेटा यहाँ पर ये निकलेगा, ये जुड़ जाएगा, सेम प्रोडक्ट। अब अल्कोहलिक KOH है, हीट आ गया जनाब, हो 1 डिग्री आर एक्स है, अल्कोहलिक KOH हीट है, 1 डिग्री आर एक्स है बेटे, 1 डिग्री आर एक्स है, देखिए जनाब ये है तगड़ी चीज़, और हीट आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 होगा, क्या होगा, E2। तो E2 में भी क्या होने वाला है, बीटा एलिमिनेशन, तो यहाँ से निकलेगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, H प्लस, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, ये आपका अल्कीन बन जाएगा। वाह, है ना गर्दा चीज, एकदम मस्त जबरदस्त। तो ये देखिए SN2 हुआ, SN2 हुआ, राइट बेटे, और यहाँ हो गया E2, हर चीज। अब यहाँ इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, जस्ट ये मिथाइल क्लोराइड है बेटे। तो इसमें तो 100% चाहे कोई सा भी बेस आप ले लो, SN2 ही होना है, ये हटेगा। और देखो बेटा RS Na है बेटा, तो यहाँ पर Na प्लस और RS माइनस होगा, सीधे ऐसे यहाँ से जुड़ जाएगा, तो CH3SR हो जाएगा, CH3SR हो जाएगा, CH3SR हो जाएगा। चले, 3 डिग्री आर एक्स है भाई, 3 डिग्री आर एक्स है, जरा 3 डिग्री पे नज़र डालें, 3 डिग्री है। अगर वीक बेस है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं बेटे कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। वीक बेस है तो लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1। जरा गौर फरमाएं जनाब, 3 डिग्री आर एक्स है, ये लीजिए जनाब, वाटर इज ए वीक बेस, और 10 डिग्री सेल्सियस है भाई साहब। याद करो टेम्परेचर का रिलेशन, फाइट SN1 और E1 में कहाँ से होती है, टेम्परेचर से होती है। 25 से कम है, 25 या 25 से कम है तो SN1 होगा, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। मोर स्टेबल का आपका टाइम ऑलरेडी 3 डिग्री है, तो बेटा पानी से यहाँ OH लग जाएगा, OH लग गया, SN1। दिस इज 80 डिग्री, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस है बेटे, E1 होगा। तब E1 कैसे होगा बेटा, यहाँ से लीव ग्रुप निकलेगा, आपका टाइम बनेगा ये अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ बीटा, यहाँ बीटा। अब कौन सा बीटा जहां पर स्टेबल अल्कीन बनेगा, स्टेबल अल्कीन कहां से बनेगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, या मोर स्टेबल का आपका टाइम होगा। तो यहाँ पर का आपका टाइम कैसा है, मोर स्टेबल है। देखो ये आपका 2 डिग्री का, देखो यहाँ से अगर आप बात करो का टाइम, तो यहाँ पर वही है बेटे, प्लस आएगा का टाइम यहाँ पर ये। अब आपको अल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनाना है, तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे बेटे H प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए। और यहाँ से आप चेक करो तो 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन। और बेटा अगर आप इनमें से किसी एक जगह से निकालोगे तो यहाँ पर ये हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो चेक करो, है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 5 है, तो बेटा दिस इज मोर स्टेबल, दिस विल बी मेजर। अब देखें यहाँ पर बेटे कि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH हीट है, तो भैया कोई सा भी डिग्री हो, अल्कोहलिक KOH हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है, 3 डिग्री है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 होना है, क्या होना है, E2 होना है। प्रोडक्ट बना लोगे ना बेटे, आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अब जरा यहाँ पर देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है और ये बल्की बेस है बेटा, बल्की बेस है। तो आपको पता है बल्की बेस जब होता है तो इन दैट केस आपका कौन सा मेजर होता है, हाफ फाइन एल्कीन होता है। तो हाफ फाइन एल्कीन कहाँ से बनेगा, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ से निकल के एक प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ से निकल के एक प्रोडक्ट ये बनेगा। और हाफ फाइन एल्कीन कौन सा होगा, ऐसा हाइड्रोजन जो नंबर में ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है ना, वो आपका हाफ फाइन एल्कीन होगा। तो देखो ये वाला आपका हो गया मेजर और ये वाला हो गया माइनर, सब बताया हुआ है, सब बताया हुआ ऑलरेडी। देखिए PSCH2Cl, अब यहाँ पे जो कार्ब कैटायन बनेगा, नो डाउट ये 1 डिग्री है, बट दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय कार्ब कैटायन, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ SN1 अगर वीक बेस है।
वीक बेस है तो SN1 होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपका क्या होगा बेटे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा या मॉडरेट बेस होगा तो आपका क्या होगा, SN2 का चांसेस होगा। जरा देखिए इसका भी टेबल आपको दिखाते हैं। 1 डिग्री है रेजोनेंस है, 1 डिग्री है रेजोनेंस है, 1 डिग्री है रेजोनेंस है बेटे। जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, तो अगर वीक बेस है तो SN1 होगा, मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग में आपका क्या होगा बेटे, SN2 होगा, है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, राइट बेटे। देखिए जरा सा गौर फरमाइएगा जनाब, देखिए 1 डिग्री है बेटे, प्लस चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइजर, उसके पास नो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता इसमें। अब अगर वीक बेस है तो वाटर इज ए वीक बेस, और 10 डिग्री सेल्सियस है, लो टेम्परेचर है, SN1 होना ही होना है, तब क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, पानी से यहाँ पे OH आ जाएगा, ये देखिए जनाब। अगर एक्वस की OH की बात करें तो बेटा बताओ OH माइनस आ गया, ये आपका कैसा है, मॉडरेट बेस है, मॉडरेट बेस है तो SN2 देगा, क्या देगा, SN2 देगा, तो इसमें भी डायरेक्ट वही यहाँ से निकलेगा, और बेटा यहाँ पर OH चिपक जाएगा। आपको पता है सारी मैकेनिज्म, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 होगा, कब E2 होगा, सब तो पहचान पा रहे हो बेटे आप, सब कुछ तो पहचान पा रहे हैं आप। इसकी बात करें प्लस अगर आएगा यहाँ पर, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो ये 1 डिग्री RX है, बट दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। 1 डिग्री RX है, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 1 डिग्री RX है, नॉर्मल है, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बेटा वीक बेस हो चाहे मॉडरेट बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, SN2 देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और हीट है तो E2 देगा। देखिएगा जनाब, देखिएगा जनाब, गौर फरमाइए, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप देखते चले जाएं। ये हो गया ये वाला, देखिए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और हीट है तो आपको E2 देगा, ये हटेगा यहाँ से बेटा, ये अल्फा और ये बीटा यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए हो गया जनाब। 2 डिग्री RX है, एक्वस KOH है बेटे, 2 डिग्री RX है, एक्वस KOH है, एक्वस KOH मॉडरेट बेस, OH माइनस H मॉडरेट बेस, मॉडरेट बेस है बेटे, और 2 डिग्री RX है, अल्कोहलिक KOH हीट है भैया, 2 डिग्री RX है, अल्कोहलिक KOH और हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट आ गया तो E2 होना है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट आ गया तो E2 होना है, तो E2 हो ही जाएगा बेटे, ये तो E2 हो ही जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक्वस KOH है, मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री है, मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री है, चेक करें बेटे, 2 डिग्री है, मॉडरेट बेस है, SN2, स्ट्रॉन्ग बेस है, E2, बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखिए आपका SN2 निकलेगा, OH आ जाएगा। अब बिल्कुल KOH E2 होगा, E2 में होगा क्या, Br निकलेगा बेटा। अब यहाँ पर देखो ये अल्फा होगा, ये बीटा, ये बीटा, अगर यहाँ से बीटा हम निकालें तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से बीटा निकालें तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 डबल बॉन्ड आपके सामने है। अब इसमें देखो बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मोस्ट स्टेबल अल्कीन, सो E2 का भी रेट हम किस लेवल करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे चेक करते हैं, ये आपके सामने है। क्लियर बेटे, कहानी क्लियर है। चलिए, और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी देखते हैं, वो कब आपको पता है, जब बल्कि बेस आ जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, वो सारी डिटेल बताई हुई है आपको। चलिए आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये देखिए यहाँ पर प्लस आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर, नो बीटा हाइड्रोजन, अब ये पानी है, वीक बेस है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 1 डिग्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 1 डिग्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 1 डिग्री है, रेजोनेंस है, नो बीटा हाइड्रोजन है, वीक बेस है, SN1 देगा, SN1 देगा बेटे, SN1 क्या ही वाला है, यस, तो देखिए SN1 देगा, यहाँ से निकलेगा प्लस आएगा, कैप्टाइन स्टेबलाइज हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, यहाँ से OH लग जाएगा, ये आपके सामने। अब 2 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, 2 डिग्री है, 2 डिग्री RX है बेटे, मॉडरेट बेस, मॉडरेट बेस, मॉडरेट बेस, देखिए यहाँ पर OH माइनस मॉडरेट बेस, SH माइनस मॉडरेट बेस, N3 माइनस मॉडरेट बेस। अब लिस्ट समझ जाइए आप, अल्कोहलिक KOH हीट E2 होना ही होना है, Cn माइनस मॉडरेट बेस, सब मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, SN2, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, देखिएगा जनाब, देखिए 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस SN2, मॉडरेट बेस SN2, मॉडरेट बेस SN2, मॉडरेट बेस SN2, और बेटा स्ट्रॉन्ग बेस E2 कर लोगे। Cl हटाओ, यहाँ से OH लगा दो, यहाँ से SH लगा दो, यहाँ से N3 माइनस N3 लगा दो, और यहाँ से एलिमिनेशन करा दो, तो ये अल्फा ये बीटा कहीं से भी निकाल दो, सिमेट्रिकल है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये देखिए आपके Cn लग जाएगा, SN2, ये आपके सामने, ये आपके सामने बेटे, ये आपके सामने। आगे देखें, 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस E2, क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी है और हीट लगा दिया, और ये बल्कि बेस है तो हाफमैन, जो हाफमैन अल्कीन होगा दैट विल बी मेजर, बल्कि बेस आ गया बेटे, सो बल्कि बेस है तो हाफमैन अल्कीन बनेगा, और बेटा हाफमैन क्या, इसके पास कोई चांस नहीं है, ये अल्फा और बीटा एक ही तरह का बीटा है, तो यहीं पे डबल बॉन्ड ये निकलेगा, ये हाइड्रोजन बीटा निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बट मैकेनिज्म E2 होगा, मैकेनिज्म E2 होगा। वाह, अब ये 3 डिग्री है बेटे, 3 डिग्री में याद है ना, वीक बेस है तो लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे SN2, मॉडरेट बेस है, लो टेम्परेचर पे SN1, 3 डिग्री पे याद है ना, हाई टेम्परेचर पे SN2, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होना ही होना है। अब देखिए मॉडरेट बेस बेटे, सॉरी हाँ मॉडरेट बेस है, और मॉडरेट बेस है बेटे,
देखिए जरा सा, मॉडरेट बेस कहाँ गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री था, 3 डिग्री था। वीक बेस लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1। मॉडरेट बेस लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1, और स्ट्रॉन्ग बेस पे तो E2 होना ही होना है। अब जरा चेक करें आप, अब जरा आप चेक करें बेटे, अब जरा आप चेक करें, ये हो चुका है ऑलरेडी ये वाला। देखिए मॉडरेट बेस है OH माइनस है बेटे SN1, स्ट्रॉन्ग बेस है E2 होना ही होना है, स्ट्रॉन्ग बेस है E2 होना ही होना है, E2। अब ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और हीट है, E2 होना है, बट यहां पर जो मेजर होगा हाफ एन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बल्कि बेस आ गया, बल्कि बेस आ गया। बना लो SN1। तो बेटा आप एक चीज बताओ, ये यहां से निकला, ये खुद ऑलरेडी स्टेबलाइज का आपका टाइम, कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर मैक्सिमम डिग्री पे है, तो सीधे यहां पर OH लग जाएगा, लग गया। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस E2 होने वाला है, अब E2 होने वाला है तो मोर स्टेबल अल्किन, तो यहां से हटाया। अब ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, कम वाला सेजेफ अल्किन बनाओ, यहां पे बन गया, देखिए मोर स्टेबल। सिमिलरली यहां पर भी सेजेफ अल्किन, यहां पर हाफ फेनल्किन बनाओ तो यहां से निकलेगा, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, हाफ फेनल्किन। ये जनाब, ये सब आपके सामने बेटे, ये सब कुछ आपके सामने है। आप देखते जाएं, बस गौर फरमाते जाएं बेटे, गौर फरमाते जाएं। अब आप देखें आगे, ये देखिए जनाब, फिर से 2 डिग्री RX है जनाब, 2 डिग्री RX है जनाब, 2 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है। N3 माइनस मॉडरेट बेस, NaI एसीटोन, तो I माइनस है यहां पर बेटे, I माइनस है मॉडरेट बेस, RCO माइनस है मॉडरेट बेस, CH3O माइनस Na प्लस CH3OH हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट आ गया E2, बल्कि बेस स्ट्रॉन्ग बेस हीट आ गया E2, मॉडरेट बेस। 2 डिग्री में मॉडरेट बेस पे क्या होता है जरा चेक करें, 2 डिग्री में मॉडरेट बेस पे SN2 स्ट्रॉन्ग बेस पे E2। तो देखें जनाब, SN2 सीधे Cl हटाया, N3 लगाया, Cl हटाया, I लगाया, Cl हटाया, OCOR लगाया, E2 करना है। तो बेटा बता, सेजेफ अल्किन बनेगा जनरली, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, यहां से सेजेफ अल्किन बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, ये आपके सामने है। बल्कि बेस है हाफ एन अल्किन बनेगा, E2 होगा, बल्कि बेस है हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है, E2 होगा, तो बेटा यहां से निकलेगा हाफ एन अल्किन बनेगा। ये देखिए SN2 Cl हटाया, SH लगाया, Cl हटाया, SH लगाया, हो क्या गर्दा चीज़ आपके सामने। देखिए आगे, मजा आ रही ना बेटे, किस तरह से, देखो अब आप देख लो बेटे, किस तरह से क्या सारी चीज़ें आपके सामने है, आप खुद फील करें बेटे। पानी, पानी, गट गट गट, 2 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए, उस एक टेबल से बेटा सारा काम हो जा रहा है। 2 डिग्री RX पे नजर डाल लें एक बार फिर से, 2 डिग्री RX। अगर वीक बेस है तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की बात आ जाएगी, बट अगर मॉडरेट बेस है SN2, स्ट्रॉन्ग बेस है E2। देखिए जनाब, मॉडरेट बेस N3 माइनस, I माइनस, मॉडरेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस हीट, मॉडरेट बेस SN2, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस E2, बल्कि बेस हीट E2 होगा, बट हाफ एन एल्किन मेजर होगा, SH माइनस मॉडरेट बेस होगा SN2, सब कुछ है। कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 होगा, कब E2 होगा, कब सॉल्वेंट का रोल है, क्या क्या सबस्ट्रेट का रोल है, क्या वीक बेस का रोल है, हर चीज सब कुछ बेटे आपके सामने। अब SN2 होगा सी, अच्छा SN2 में बेटा आपको पता है ना, जब आप SN2 की बात करते हैं तो आपको पता है ना, SN2 में क्या होता है कि इधर से आता जाता है न्यूक्लियोफाइल, इधर से लिविंग ग्रुप निकलता जाता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर ये डार्क है तो यहाँ पे N3 ब्रोकन में आ जाएगा। अब देखिए स्टोरी केमिस्ट्री भी देख लीजिए, यहाँ पे I माइनस आएगा। अगर ये डार्क है तो SN2 के थ्रू यहाँ पर ब्रोकन में आ जाएगा I। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटे? बात समझ रहे हो? देखो I आ गया। अब यहाँ पर देखो ये डार्क है तो यहाँ पर ब्रोकन में O माइनस COR आ जाएगा। ओहो, ये E2 आ गया, नॉर्मल कोई बल्कि अल्किन नहीं है तो E2 होगा, और सीधे सेजेफ अल्किन बनाएंगे तो यहाँ पर अल्फा, सॉरी यहाँ पर बीटा, यहाँ पर बीटा, यहाँ से निकलो सेजेफ अल्किन बनाओ। बल्कि बेस हीट E2 देगा, बट हाफ एन अल्किन बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, सब पता है आपको। मॉडरेट बेस है बेटे, अगर ये तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर Cl हटेगा, अगर ये डार्क है तो यहाँ पर ब्रोकन SH आ जाएगा। ये लीजिए जनाब, फिर आ गया ये देखिए 2 डिग्री है, फिर से 2 डिग्री है फिर से। तो अगर वीक बेस है तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आपको पता है, SN1 E1, मॉडरेट बेस SN2, स्ट्रॉन्ग बेस E2। अरे भाई साहब, मॉडरेट बेस SN2, स्ट्रॉन्ग बेस हीट E2, Cn माइनस मॉडरेट बेस SN2। अब बेटा बताओ
क्या वो बेस का जो लिस्ट मैंने दिखाया था, वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, आप ये सोचोगे सर क्या लिस्ट है, क्या सब लिख रखा है आपने, आप समझ में आया कि क्या मतलब था उसका, कि क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या बनता जा रहा है, आप सब कुछ देखिए, क्या जबरदस्त WWE हो रही है, जबरदस्त खतरनाक टाइप से फाइट हो रही है यहाँ पर। कभी SN1 होता है, कभी SN2 हो जा रहा है, कभी E1 हो जा रहा है, कभी E2 हो जा रहा है, और खटाखट आप सेकंड्स में बताते चले जा रहे हो, सेकंड्स में बताते चले जा रहे हो। SN2 होगा तो जरा देखिए बेटे, ये यहाँ से देखो, ये OTS इधर है, कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि SN2 है तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, ये लीविंग ग्रुप है, ये हटेगा और यहाँ पर OH आएगा, बट OH अब कहाँ चला जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। ये देखिए जनाब, ये तो E2 है बेटे, तो बताओ यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा सिमेट्रिकल है, कहीं से भी निकाल लो, यहाँ कहीं ये हटाओ, डबल बॉन्ड ले आओ, ले आए। अब चूंकि ये कायरल सेंटर है बेटे, देखो ये अलग, इधर वाला पार्ट अलग, इधर वाला पार्ट अलग, देखो इधर वाले में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, इधर वाले में नहीं आ रहा। तो ये कायरल सेंटर है, अगर इसका एक R बनेगा तो एक S बनेगा, रिस्मिक मिक्सचर बनेगा यहाँ पर, मॉडरेट बेस है बेटे, तो ये हटेगा यहाँ से और CN लगेगा, CN ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओहो भाई साहब, क्या गजब, क्या गर्दा चीज़ें हैं। 2 डिग्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 2 डिग्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बोलो ना बेटे। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, मॉडरेट बेस आपको पता है 2 डिग्री है, मॉडरेट बेस है तो आपका SN2 होता है, और बेटा अगर आपका वीक बेस है तो आपका SN1 होता है, वीक बेस है तो क्या होता है, SN1 होता है। देखिए जरा, देखिए वीक बेस SN1, अगर टेम्परेचर लो है या टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मॉडरेट बेस SN2 होता है, स्ट्रॉन्ग बेस आपका E2 होता है, 2 डिग्री RX, राइट। चलिए देखिए, तो वही कुछ हम कर रहे हैं बेटा, मॉडरेट बेस है, SN2 होगा, सीधे ये निकलेगा यहाँ पर CN आ जाएगा, SN1 होगा, ये निकलेगा यहाँ पर प्लस आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये इसका रिअरेंजमेंट भी नहीं होना, क्यों, क्योंकि मोस्ट स्टेबल है यहाँ पर, और कहीं पर जा नहीं सकता रीजन होके, तो यहाँ पानी से OH आ जाएगा, देखो पानी से OH आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, देखो क्या, एक तो अगर आप यहाँ पे OH लगा दो इस वाले पे, तो ये आपका SN1 हो गया, देखिए ये आपका SN1 हो गया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर यहाँ पर OH लगा रहे हो, याद आ रहा है कुछ, CH2OH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, देखो इसका रेजोनेंस करा दिया, प्लस सिंगल डबल 1 2 3 कर दिया इसको, तो डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, यहाँ आ गया। ये जो आपका है दिस विल बी SN1 डैश। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर आप लिक्विफाइड लगाते हो दैट इज SN1 डैश। वाह, गर्दा चीज़ हो जाएगी भाई। आप जरा इसको भी देखें, इस पर भी गौर फरमाएं, देखते जाएं। आपने क्या किया, ये 3 डिग्री अल्कोहल लिया, NaH कराया, A बना, C2H5Br और हीट कराया तो B बना। अब देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। NaH आपको पता ना बेटा, हम लोग NaH KH भी कर चुके हैं, फाइट भी कर चुके हैं, LDA वर्सेस NaH KH, याद करो, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पर प्लस, और ये H माइनस, या इसको आप कह सकते हो बेस भी कह सकते हो। तो H माइनस क्या करेगा बेटा, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर प्लस H प्लस, ये H माइनस इस H प्लस को खींच लेगा, H2 निकल जाएगा और यहाँ पर O माइनस Na आ जाएगा। जैसे O माइनस आ जाएगा बेटा, ये क्या बेस बन जाएगा, और क्या ये बल्कि बेस बन जाएगा, और बल्कि बेस हीट, देखिए जरा सा, इसको मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2Br, इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, इसके साथ O माइनस और हीट, तो भैया बल्कि बेस हीट E2 होगा, एलिमिनेशन होगा बेटे। और क्या होने वाला है बेटा बताओ, एलिमिनेशन में ये अल्फा, ये बीटा है, ये यहाँ से निकलेगा और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, लिख लो हाइड्रोजन को, जी ये निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए B बन गया, और आपका यहाँ पर जो O माइनस था H लेके यहाँ से इसका H ले लेगा ये, और यहाँ पर ये बना देगा, ये लीजिए। तो A और B आइडेंटिफाई कर लिया बेटे आपने, A और B आइडेंटिफाई कर लिया बेटे आपने। चलिए आगे देखें, और अब जरा देखें जनाब, यहाँ पर क्या देखना है, जरा देखेंगे, गौर फरमाएंगे। 2 डिग्री है, वीक बेस और हाई टेम्परेचर भैया, तो वीक बेस हाई टेम्परेचर पे आपको पता है E1 देता है, नॉट SN1। अब E1 बना लें आप, यही कैसे, तो भैया 2 डिग्री है, यहाँ से निकाला आपका 10 बना, बट बेटा रीअरेंज हो सकता है, तो रीअरेंज कराओगे तो इसको इधर ले जाओगे तो CH3 इधर आ जाएगा, राइट। तो देखो प्लस चार्ज आपका ये हटेगा, प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस CH CH3 CH3 CH CH3 CH3, और यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए प्लस आ गया। जैसे इस पर प्लस आया तो बेटा ये अल्फा होता है, ये बीटा और ये बीटा, सज्जफ अल्कीन बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, मेजर ये हो जाएगा। और अगर आप इधर से निकालोगे या इधर से कहीं से निकालोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, एंड दैट विल बी माइनर, दैट विल बी माइनर, दैट विल बी माइनर, दैट विल बी माइनर। बोलो ना बेटे,
मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फाइट जो है ये तगड़े से एकदम क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटे, कि किस तरह से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से, खतरनाक तरीके से, अल्टीमेट तरीके से बेटे। कितने ढेर सारा E1, E2, SN1, SN2, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, है ना, नॉर्मल मिथाइल हैलाइड, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, हीट, बल्की बेस, सेजेफ अल्कीन, हाफ एन अल्कीन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऐसा वैसा जैसा तैसा, कैसे कैसे सब कुछ किस तरह से हम लोग करते चले जा रहे हैं, खटाखट सब निपटता चला जा रहा है बेटे, सब निपटता चला जा रहा है। बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या है उसको भी समझते हैं। ओके बेटा, चलिए चलिए तो मस्त और इन्जॉय करते हैं बेटा क्वेश्चंस के साथ, और देखिए ज़बरदस्त तरीके से। अब देखिए बेटा यहाँ पर बात हो रही है किसकी, आपके सामने आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, अल्कोक्साइड लेते हैं, मतलब लाइक हमने एक अल्काइल ग्रुप RONA सोडियम अल्कोक्साइड ले लिया, इसका रिएक्शन हम अल्काइल हाइलाइड से कराते हैं। तो होता क्या बेटा कि यहाँ से X माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर RO माइनस है, तो RO माइनस, R1O माइनस और ये R2 आपस में मिल जाते हैं, और ये बेटा क्या बना लेते हैं, ईथर बनाते हैं। तो बेसिकली इससे हम क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं बेटे। अब जनरली होता क्या बेटा कि यहाँ पर जो ये R है, ये वाला R, ये लोअर डिग्री का होना चाहिए, यानी कम, स्मॉल होना चाहिए, और ये मे बी एनी डिग्री, मे बी एनी, ये कोई सा भी हो सकता है, लाइक, है ना। और जनरली हम यहाँ पर ये जो R2 होता है अल्काइल हाइलाइड से मिलता है, जनरली वो 0 या 1 डिग्री रखते हैं, है ना, क्योंकि हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कराना होता है, SN2 कराना होता है, हायर डिग्री लेने से SN1, या फिर कुछ और लाइक एलिमिनेशन वगैरह हो सकता है। आपको दिखाते हैं कैसे, जरा देखो। मान लेते हैं सपोज आपको ये बनाना है, तो ये ईथर है, ठीक है। अब दो मेथड्स मैंने यहां पर लिख रखा है, आपको बताना है कौन सा बेटर मेथड है। देखिएगा जरा ध्यान से, आपको सारी कंडीशन, अच्छा अब यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको उल्टा यहां पर विलियमसन सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आप कैसे बेटा, CH3O-Na+ जो होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आपको पता है ना, बिल्कुल पता है आपको। अरे भाई RO- है, स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक KOH है कि नहीं है, चलिए, मतलब ये क्या है बेसिकली, CH3OH KOH है, ये NaOH है, तो अल्कोहलिक NaOH है कि नहीं है बेटा ये, चलिए, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड और हीट ले लिया, अरे भैया स्ट्रॉन्ग बेस और हीट ले लिया तो ईथर तो छोड़ो, E2 हो जाएगा ये, और E2 हो गया तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, ये निकलेगा, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ या यहाँ कहीं से भी, जहाँ से भी आप बीटा निकालो, तो अगर आपने यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकाला, इसको निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको बनाना क्या था, ईथर, अरे भाई साहब। और चूंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला बेटे, यहाँ पर जाएगा और वो CH3OH बना देगा, और यहाँ से Na+ और Cl- NaCl बना देगा, तो बेटा बन गया अल्कीन। बनाना क्या चाहते थे आप, ईथर। अरे भाई साहब, तो यहाँ देखो, आपको विलियमसन सिंथेसिस से जो ईथर बनाना चाहते थे, क्या बना पाए, नहीं बना पाए भाई। बट अगर हम यहाँ पर ये ले लें, तो आपने क्या किया, एक बार आपने क्या किया, ये जो छोटा वाला है इसका आपने एल्कोक्साइड बना लिया, बड़े वाले का आपने अल्काइल हैलाइड बना लिया। ये तो क्या, देखो यहाँ पर आपने बड़े वाले में Cl लगा दिया, और इसको O- Na+ और CH3 कर दिया, यानी छोटे वाले को आपने एल्कोक्साइड बना लिया, बड़े वाले को आपने अल्काइल हैलाइड बना दिया। जबकि हमारा विलियमसन सिंथेसिस ये बोलता है कि जो अल्काइल हैलाइड है, जो R2 है उसका, वो स्मॉल होना चाहिए, और बेटा जो आपका R1 है वो लार्ज होना चाहिए, मतलब जो अल्कोक्साइड से वो लार्ज है। अगर एक स्मॉल और एक लार्ज है तो लार्ज वाला अल्कोक्साइड से आएगा, स्मॉल वाला आपका ईथर से आता है। याद करो, विलियमसन सिंथेसिस सब्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे E2 कैसे हो गया, तो आप तुरंत टेबल से भी समझ सकते हो इस बात को कि भैया 2 डिग्री RX है और स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, हीट है, तो E2 होना ही था, E2 होना ही था। अब अगर हम उल्टा कर दें कि ये जो ये वाला है इसका हम अल्काइल हैलाइड बना दें, लाइक CH3Cl, और वैसे भी अल्काइल हैलाइड छोटे वाला होता है, देखो स्मॉल, R2 कहाँ से, स्मॉल। अब यहाँ से बड़े वाले को हम बेस बना देते हैं, तो हमने बड़े वाले को क्या कर दिया, बेस बना दिया। देखिए ये आपका बेस हो गया, और ये आपका छोटा वाला अल्काइल हैलाइड हो गया। अब ये 1 डिग्री, और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो भैया E2 तो हो ही नहीं सकता, नो डाउट स्ट्रॉन्ग बेस है, बट इसके पास बेटा बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, CH3Cl है, तो SN2। और बेटा आपको बताया कि 1 डिग्री, मतलब ये 1 डिग्री भी नहीं है बेटा, बेसिकली ये 1 डिग्री भी नहीं है, 0 डिग्री बोलो आप इसको, बेसिकली वैसे 0 डिग्री नहीं बोलते हैं, बट चलो बोल देते हैं। देखिए, तो इसके पास तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं बेटे, तो इसके तो हर एक केस में, चाहे वीक बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे मॉडरेट बेस हो बेटे, हर एक केस में ये SN2 ही देगा, SN2 ही देगा। तो क्या होगा बेटे, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, देखो O-, ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकला और ये माइनस यहाँ पर खटाक से अटैक कर गया, बाहर निकलेगा तो माइनस यहाँ प्लस, इस प्लस में ये माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, और देखो ये बन गया। यही तो बनाना था बेटे, यही तो बनाना था। सो दिस इज द बेटर मेथड, सेकेंड वन इज बेटर मेथड। भाई पहला तो बेटर है ही नहीं,
पहले तो है ही नहीं मेथड, तो दो मेथड सामने आपको सजेस्ट किया हमने, लेकिन ये दिस विल बी द सिंथेसिस ऑफ दिस इज द रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस इन शॉर्ट हम आपको बोलते हैं चीज की जो अल्कोक्साइड है उसका जो आर है वो कोई सा भी हो सकता है, बट जो अल्काइल हैलाइड का जो आर है R2 है, मतलब जो वो स्मॉल वो आपका जनरली लोअर डिग्री का होना चाहिए, और जनरली 0 या 1 डिग्री अगर है तो SN2 देगा, ईथर बना लेगा। तो अगर एक बड़ा और एक छोटा, जैसे ये छोटा था और ये बड़ा ग्रुप था, तो छोटा वाला आप आर अल्काइल हैलाइड, छोटे वाले का अल्काइल हैलाइड से आया होगा, और जो बड़ा वाला है वो आपका अल्कोक्साइड से आया होगा। कहाँ से आया होगा? अल्कोक्साइड से, मतलब R1ONA से आया होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे आगे बात करें, अगर हमको ये ईथर बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर दिस ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, विच वन इज बेटर। अब जरा समझिएगा और फरमाइएगा जनाब, ये बनाना है। तो भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है? चलो यहाँ पे दोनों में लिखता हूँ। एक का अल्कोक्साइड बना लो, चलो हमने PH, कुछ समझना हो जरा सा, वैसे आप समझ रहे होगे छोटा बड़ा क्या है, फिर भी चलो बनाते हैं। पहला पॉसिबिलिटी क्या बनाते हैं कि भाई इसका हम अल्कोक्साइड बना रहे, तो PH हो, पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं बेटे, PHONA माइनस प्लस, और प्लस हम दूसरे वाले का अल्काइल हैलाइड CH3Cl बना रहे, तो पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इसका हम अल्कोक्साइड बना दें, तो CH3ONA प्लस माइनस, और इसका हम अल्काइल हैलाइड बना दें, तो PHCl। PHCl का मतलब समझ रहे हो, ये Cl। और चलिए शुरू करते हैं, पहले इस वाले मेथड को देखते हैं। चलिए, नो डाउट बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, SN2 देना ही देना है, SN2 देना ही देना है बेटे। तो देखो ये यहाँ से निकला माइनस, यहाँ प्लस आया, और देखो ये माइनस इसमें जुड़ गया, तो CH3OPH बन गया। बट अगर हम यहाँ पर देखिए बन गया, अगर हम यहाँ पर ये लेते, दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते, तो बेटा PHCl जो यहाँ पर है, जो PHCl बेटे यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा जब ये निकलेगा ही नहीं, तो ना तो ये SN2 देगा, और ना ही E2 देगा, ना ही एलिमिनेशन देगा, ना ही ये सब्स्टिट्यूशन देगा बेटे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो विलियमसन सिंथेसिस का भी देखिए रिवीजन हो गया आपका, विलियमसन सिंथेसिस का भी रिवीजन हो गया। 1 डिग्री RX है, स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाई टेम्परेचर है 50। 1 डिग्री RX है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाई टेम्परेचर है, तो बेटा बताओ 1 डिग्री RX है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा E2 तो होना ही है, E2 तो होना ही है। ये निकला यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, या सॉरी ऐसे, ये अल्फा और ये बीटा, तो इलेवन ग्रुप यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, आगे देखें आप, आगे देखें, गौर फरमाएं। इसकी बात करें, 1 डिग्री है, बल्कि बेस है, हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है, ओहो E2 होना ही होना है। ये यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये लीजिए जनाब, ओहो 3 डिग्री है RX, देखिए यहाँ पर, और बेटा CH3OH है, पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है। यहाँ पर ये CH3OH, CH3O माइनस नहीं बेटे, ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर अल्कोहलिक के NaOH KOH नहीं, CH3OH है, एंड दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वीक बेस है ये, वीक बेस है, और टेम्परेचर 25 लो टेम्परेचर है। तो भैया अगर वीक बेस है 3 डिग्री में, और अगर वीक बेस है और बेटा लो टेम्परेचर है, बोलो ना बेटे, या स्ट्रॉन्ग बेस है, लो टेम्परेचर है, तो दोनों केसेस में क्या देता है ये SN1। और अगर हाई टेम्परेचर है और वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेटा वहाँ पर क्या देता है E1। और अगर है ना मॉडरेट बेस, सॉरी वीक बेस और मॉडरेट बेस, या टेबल याद है ना, लो टेम्परेचर पर दोनों में SN2 देता है, सॉरी SN1 देता है, और अगर हाई टेम्परेचर है तो बेटा क्या देगा आपका E1 देगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा क्या देता है E2 देता है, स्ट्रॉन्ग में तो E2 देता ही देता है, याद है ना, टेबल याद आ रही है। चलिए तो क्या होगा भैया, वीक बेस है, लो टेम्परेचर है, SN2 देगा, सॉरी SN1 देगा, देखिए यहाँ से निकलेगा एकदम मस्त स्टेबलाइज का आपका 10 बनेगा, और यहाँ से CH3OH से बेटे क्या आ जाएगा, ये CH3O माइनस और H प्लस होता है बेटे, तो यहाँ पर OCH3, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो OCH3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा OCH3। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है क्या? कहानी समझ में आ रही है क्या? बोलो ना बेटे, कहानी समझ में आ रही है क्या? चलिए फटाफट देखते जाएं, और देखते जाएं, और देखते जाएं, फटाफट तगड़े से देखते चले जाएं, तगड़े से देखते चले जाएं। 2 डिग्री है जनाब, 2 डिग्री RX है, वीक बेस है, लो टेम्परेचर है, 2 डिग्री RX है, वीक बेस है, लो टेम्परेचर है, SN1, हाई टेम्परेचर E1। लो भाई, तो देखो वीक बेस है, लो टेम्परेचर है, SN1, ये निकला यहाँ से Br माइनस, यहाँ प्लस आया, और बेटा यहाँ से OH लग जाएगा, ये लीजिए।
चूंकि कायरल सेंटर है तो एक R होगा तो दूसरा S होगा, रेस्माइजेशन होगा, रेस्मिक मिक्सचर बनेगा। अल्कोहलिक के एवज हीट आ गया, E2 होना ही है, E2 तो होना ही है बेटे। E2 में कौन सा बनेगा? अब जब ET है, अब इसको थोड़ा सा समझाना होगा। E2 को हम CH3 CH2 लिखते हैं। देखो बेटा प्रोडक्ट भी बना के देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे H और यहाँ पर Br। ये बेटा अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। कौन सा CH एल्कीन बनाएगा? जो कम वाला है, तो ये निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। ये मेजर देखिए, ये वाला मेजर आ गया, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 आ गया। अब अगर आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए ये, और ये आपका माइनर हो जाएगा। अब देखिए 2 डिग्री है और बेटा मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री है, मॉडरेट बेस है, 2 डिग्री है, मॉडरेट बेस है, SN2। क्या बोले बेटा, ये लिस्ट समझ रहे हो? तो जो हमने स्टार्टिंग में आपको तब से अब तक दिखाते चला आ रहा हूँ कि भैया ये लिस्ट देख लो, ये लिस्ट देख लो, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, मॉडरेट बेस, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये सब कैटेगरी क्या है, सबस्ट्रेट क्या है बेटा। अब आप समझ रहे हो इनका इंपॉर्टेंस क्या है? समझ रहे हो ना बेटा इंपॉर्टेंस क्या है? तो मॉडरेट बेस है तो बेटा 2 डिग्री है, SN2 होगा, निकलेगा Br और यहाँ पे SH लग जाएगा, लग गया SH। अब क्या होगा? इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा, तो कॉन्फिग्रेशन को इन्वर्ट कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए डेमजेनो रिएक्शन E1 रिएक्शन होता है, लाइक सेमीपिनोकोल और डाइज्यूटाइजेशन की तरह होता है। इसका तरीका मैंने सिंपल सा क्या बताया था बेटा, कि यहाँ पर देखो HNO2 है, यहाँ पर N2 प्लस बनाता है, यानी NH2 हटाओ कार्ब कटायन बनाओ। तो NH2 हटाया, कार्ब कटायन बनाया। जैसे कार्ब कटायन बनाया तो बेटे क्या हुआ, रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, CH2 प्लस, और इधर लगा है OH। तो देखो 4 मेंबर का है तो रिंग को एक्सपेंड करना चाहेगा, तो 1 2 3 4 5 करना चाहेगा। क्या तरीका बताया था? 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, ओहो 4 से 5 कर दो, कर दिया 5। डबली कर लो, 1 1 के बाद 2, 1 1 के बाद है 2, 2 के बाद है 5, 5 के बाद है 4 3 4 3, और ये आपका 1 1 थोड़ा सही से लिखें आप, 1 थोड़ा सही से लिखें आप, 1 1 1। देखिए 1 और चार्ज 1 से 2 में आ जाएगा, यहाँ आ गया चार्ज 1, 2 पे OH लगा है, 2 पे OH लगा है, अरे भाई साहब तो गर्दा हो गया। ये देखिए आ गया यहाँ पर, और एक लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, तो बेटा यहाँ पर ये क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बना देगा। और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आता है, तो डबल बॉन्ड OH प्लस हो जाएगा क्या, फिर H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज प्लस माइनस। थोड़ा सही से लिख दूँ क्या, H निकल जाएगा, ये बन जाएगा जनाब, ये बन जाएगा जनाब, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए आगे, यस 2 डिग्री है, बल्कि बेस हीट E2, बल्कि बेस हीट E2। और E2 में कौन सा लेकिन, हाफमैन। तो बेटा ये निकलेगा यहाँ से, यहाँ पर देखो ये अल्फा है तो ये बीटा, ये बीटा। हाफमैन में यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, ज़्यादा वाला हाइड्रोजन, यहाँ से ये लीजिए, लो छोटा बेस है और हीट है, E2 है। स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन बल्कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है, E2 होगा। बट यहाँ पर चूंकि बल्कि नहीं है तो सजफ अल्कीन बनेगा, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, क्या करेंगे आप, बच्चे की जान लेंगे क्या। 2 डिग्री है, वीक बेस है, लो टेम्परेचर है, SN1। 2 डिग्री है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, E1। 2 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है, E2। 2 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है और बल्कि बेस है, तो E2 होगा, हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, हाफमैन रूल फॉलो होगा। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए आप, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए आप। क्या गर्दा होता जा रहा है भाई काम, तो गर्दा ही गर्दा है, गर्दा ही गर्दा काम होता चला जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेजर एंड माइनर ऑल्सो। कर लोगे क्या बेटे, 2 डिग्री है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, E1 होगा। बना डालो इसका कार्ब कटायन, बना लिया कार्ब कटायन, देखो ये बन गया। एक तो यहाँ से निकाल लिया, हाफमैन अल्कीन बन जाएगा, यहाँ से निकाला सजफ अल्कीन बन जाएगा। अब ये जो बना, तो यहाँ पर एक इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ट्रांस बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है, सिस बन सकता है। तो 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। एक्सपेंशन आपको करना बहुत तगड़े से आता है, ये छोड़ दो, बस इतना देखो कि वीक बेस है, देखो 3 डिग्री है बेटे, ये Cl यहाँ पे लगा हुआ है बेटे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ये मैंने करेक्शन वहाँ भी किया था, याद करो, याद आ रहा है आपको, कहीं किया था, कहाँ किया था याद आ रहा है। ये देखो यहाँ से Cl निकालोगे, यहाँ प्लस आएगा, 3 डिग्री है और हाई टेम्परेचर, तो वीक बेस है और हाई टेम्परेचर है।
3 डिग्री RX है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, SN1, तो आपका 10 बनाना होगा। का पैटर्न बनाओ, रीअरेंज करो, प्रोडक्ट बनाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे देखो, यहां पर OH+ है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बना लो बेटे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल E1 रिएक्शन पता है आपको। वीक बेस है, 3 डिग्री है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर SN1, हटाओ यहां से, प्लस चार्ज लाओ, मेजर माइनर बनाओ, हाफ एन और सिजेफ एल्कीन बनाओ। पता है आपको कैसे करना है, यू नो वेल, बहुत अच्छे से पता है आपको बेटे, बहुत अच्छे से पता है आपको, बहुत ही अच्छे से पता है। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए, फिर आगे बात करें। कहानी गर्दा है ना, सब बना लोगे ना बेटे, ये फटाक से मेजर माइनर कैसे होगा। तो ये है, इसके पास तो पीएच है, बीटा हाइड्रोजन है नहीं। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से हाफ एल्कीन बन जाएगा, माइनर होगा, देखो माइनर हाफ एल्कीन। यहाँ से निकलोगे डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा, मेजर हो जाएगा, कैप्टन नहीं क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। चलिए जनाब, बहुत तगड़े से बात आपको समझ में तो आ जाती है, बात बहुत तगड़े से आपको समझ में आ जाती है। चलिए अब आगे एक और फरमाएं। चलिए इसको देखें भाई, 3 डिग्री RX है, 3 डिग्री RX है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर 25 से ज़्यादा है। 3 डिग्री RX है, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर E1, तो यहाँ से निकाला प्लस आया, रिंग के बगल में प्लस आया, रिंग को एक्सपेंड करा डालोगे, यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, प्लस चार्ज को यहाँ ले जाओगे, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बीटा एलिमिनेशन कर दो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ से कहीं से निकाल दो, तो चलो यहाँ से निकाला हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए आपका मेजर 3 डिग्री RX है, हाई टेम्परेचर है, E1 निकालो इसको, ये 3 डिग्री, ये लो, रिंग पे प्लस चार्ज आ गया बेटे। 6 मेंबर का रिंग है ना, एक्सपेंशन ना कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होना, स्टेबल है ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन तो सजब बन जाएगा, माइनर। यहाँ से निकालोगे तो आपका सेट है ना, यहाँ से निकालोगे तो हॉफमैन बन जाएगा, माइनर। बेटा यहाँ से निकालोगे तो आपका सजब बन जाएगा, जो कि मेजर होगा, मेजर नॉट कैप्टन, क्या होगा, मेजर। और देखिए जनाब, और देखिए तगड़े से, और देखिए तगड़े से, और मौज कीजिए। मौज तो आप करते जाएं, मौज ही मौज करनी है आपको बेटे, मौज ही मौज करनी है। 3 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है, E2, स्ट्रॉन्ग बेस हीट E2, बस बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है E2, बट चूंकि बल्कि है हाफमैन एल्कीन। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है, बट नॉट बल्कि, तो यहां पर सेजेफ एल्कीन। बहुत ही तगड़ा बेस होता है NaNH2, बट बल्कि नहीं है, तो NaNH2 हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है E2, सेजेफ एल्कीन। बल्कि बेस है, हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है E2, बट हाफमैन। और आपको पहले ये बता चुका हूँ बहुत डिटेल में कि NH2 माइनस और C2H5 यानी अल्कोहलिक KOH, और NaNH2 में अल्कोहलिक KOH है ना बेटा ये, और NaNH2 में NaNH2 इज मोर बेसिक, मोर बेसिक। समझ में आती है कहानी। चलिए प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस हीट E2, तो ये E2, तो ये देखो अल्फा होगा, इधर बीटा, इधर बीटा, इधर बीटा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बना लो। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ से निकाल लो, ये बन गया। बल्कि वैसे हॉफमैन बनाओ, स्ट्रॉन्ग बेस हीट है बट बल्कि है, तो हॉफमैन बनेगा। तो बेटा क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये आ गया। जैसे आपने अल्कोहलिक KOH हीट का किया था, वैसे आपका NaNH2 हीट का बनेगा प्रोडक्ट। इसकी बात करें तो फिर से बल्कि बेस हीट है बेटा, तो जैसे आपने यहाँ बनाया वैसे यहाँ पे बनेगा। अरे भाई साहब, बड़ी गर्दा चीज हो जा रही है। 2 डिग्री RX है, स्ट्रॉन्ग बेस और हीट है E2, स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट है E2, बट यहां पर बल्कि बेस है तो हाफमैन बनेगा, यहां पर बल्कि बेस नहीं है तो सेजेब बनेगा। तो अगर यहां से हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, इस Cl को यहां से निकालोगे हाफमैन बन जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, हाफमैन। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां से निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपका सेजेफ एल्कीन बन जाएगा। गजब है भाई, गजब, गजब है भाई, गजब, एकदम गर्दा चीज हो गई, गर्दा गर्दा, मौजा ही मौजा हो गया, मौजा ही मौजा। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये सब चीज़ें आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, आप सोच लो बेटा, इन सबको PPT वगैरह बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम ये करना पड़ता है। तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटे, और आप लोग भी खूब पढ़ाई में मेहनत करें, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। खूब जम के मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें बेटा, दिन रात एक कर दें और अच्छी रैंक ला के दिखाएं, बस यही मेरे लिए सब कुछ होगा, और इसी में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा।
बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2। अभी हम लोगों ने सबके बीच में कंपैरिजन किया, थोड़ा सा SN1 SN2 का और कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना। तो SN1 SN2 E1 E2 इन सब का फियर आपके दिमाग से एकदम हमेशा के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कंपैरिजन है इन सब चीज़ों के लिए, देखिएगा ध्यान से बेटे। वो पूरा टेबुलर फॉर्म जो है बहुत हेल्पफुल है आपका। देखिए हमने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, सबस्ट्रेट है, SN1 है, SN2 है, ठीक है। देखिएगा अब बेटा ये प्राइमरी बोल सकते हो या फिर इसके पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बहुत ही लेस क्राउडिंग है, तो SN1 तो देगा नहीं बेटा, आपको पता है। और ऐसे केस में बहुत तगड़े से देता है SN2। अभी आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है बेटे, और ये चूंकि 1 डिग्री है बेटे, तो जनरली बेटा ये क्या देता है आपका, SN2 देता है, SN1 नहीं देता है ना, राइट। अब यहाँ पे फ्लोरीन लगा बेटा, तो ये CF बॉन्ड बहुत तगड़ा बॉन्ड हो गया, टूटेगा नहीं, ना तो SN1 देगा ना ही SN2 देगा। अब ये 3 डिग्री है बेटे, 3 डिग्री SN2 तो देता नहीं है, SN1 देगा। अब ये 2 डिग्री है, दोनों दे सकता है बेटे, दोनों दे सकता है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो आपका SN1 दे देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा आपका SN2 दे देगा। बात समझ रहे हो, देखते जाए। ये आप देखिए यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटे, तो इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ना तो ये SN1 देगा और ना ही ये SN2 देगा। ये एलाइल है, इसको जैसे हटाओगे यहाँ प्लस आएगा बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है बेटे, तो अगर वीक बेस है या वीक न्यूक्लियोफाइल है बेटा, पोलर फोटिक सॉल्वेंट है, तो आपका SN1 देगा, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो बेटा, है ना, आपका क्या देगा, SN2 देगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाए तो प्लस आ गया बेटा, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो कार्ब कैटायन बहुत स्टेबल हो जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर अगर वीक बेस है या वीक न्यूक्लियोफाइल है तो आपका क्या देगा, SN1 देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 देगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है बहुत अच्छे से। यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, ये नहीं निकलेगा बेटा। तो जब निकलेगा नहीं तो SN कहाँ से देगा, ना SN1 देगा ना ही SN2 देगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप, केवल लिविंग ग्रुप के बेसिस पे हम बेटा SN1 SN2 को डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप SN1 SN2 कैन नॉट बी डिसाइडेड, इट कैन बी डिसाइडेड बाय सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, इन सबको यूज करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं बेटे। अब यहाँ पर ब्रिज हेड है बेटा, ब्रिज हेड पे तो चार्ज आएगा नहीं बेटे, तो ना तो SN1 देगा ना ही SN2 देगा, निकलेगा ही नहीं यहाँ से। अब यहाँ जैसे और प्लस आएगा, ये बैक बॉन्ड स्टेबलाइज हो जा रहा है, बहुत अच्छा स्टेबलाइज कार्ब कैटायन, जिसको आप रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब कैटायन बोल सकते हो। और यहाँ पर भी देखो प्लस आएगा, प्लस लोन पेयर, बैक बॉन्ड स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। और देखो यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, और ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छा साइक्लोप्रोपाइल कार्ब कैटायन बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये, और ये आपको पता है डांसिंग रेजोनेंस का केस बन जा रहा है, सॉरी कौन सा केस बन जा रहा है, डांसिंग रेजोनेंस का। तो ये बहुत स्टेबलाइज कार्ब कैटायन हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों देगा, SN1 SN2। अगर वीक बेस आप ले रहे हो, वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो तो SN1 देगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो तो SN2 देगा। यहाँ पर देखो ब्रिज हेड पे लगा है बेटा, तो ये निकलेगा नहीं, प्लेनेटरी को लूज कर देगा। तो इसका मतलब ये ना तो SN1 देगा और ना ही ये SN2 देगा। जब आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहा था तो बेटा ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। एक तो ये 1 डिग्री है बेटे, SN2 देना चाहिए था, बट चूंकि इसके पास में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है तो SN2 नहीं देगा। और चूंकि ये 1 डिग्री है बेटे, बहुत लेस स्टेबलाइज्ड है, इसका कार्ब कैटायन बनाओगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, इसको बंद करोगे बेटा तो इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, बहुत ही लेस स्टेबल होगा, इसलिए बेटा SN1 देने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे इसमें। बात समझ रहे हो बेटे। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगर यहाँ से Cl माइनस हटाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा बेटा, और प्लस आने से ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो इसका कार्ब कैटायन बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए SN1 तो नहीं देगा, क्योंकि SN1 कार्ब कैटायन के थ्रू बनता है, होता है। बट अगर आप बात करो SN2 की, तो SN2 दे सकता है, Cl हटेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ब कैटायन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर एंटी एरोमेटिक का केस नहीं बनेगा, तो SN2 दे सकता है। इसकी बात करें, इसको हटाओगे यहाँ प्लस आएगा बेटा, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपका ये बेटा एरोमेटिक होने से SN1 भी दे सकता है अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो बेटा आपका क्या देगा, आपका SN2 दे सकता है। यहाँ से हटाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा बेटे, प्लस सिंगल डबल, बताओ बेटे, यहाँ पे देखो प्लस है, सिंगल नो रेजोनेंस, प्लस है सिंगल नो रेजोनेंस। और बेटा ये 1 डिग्री है तो SN1 देख लो आप, SN1 तो देगा नहीं बेटे, 1 डिग्री है, बट दिस कैन गिव SN2 क्योंकि लेस क्राउडेड है। तो देखो इस तरह से फाइट हम लोग किसके बीच में कर ली, SN1 SN2 के बीच में, बहुत तगड़ी फाइट। यहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब कितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, आप काउंट करके देख लेना, मतलब जबरदस्त बहुत तगड़े एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए, प्रॉपर मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें मैं आपको दिखाते हुए लाया हूँ यहाँ तक, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हैं जहां पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवन रिएक्शन मैं करा चुका हूं, आप देखो एक बार। डिहाइड्रेशन जनरली इवन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन जनरली इवन होता है, डिहाइड्रेशन जनरली इवन होता है,
पिनाकोल, सेमी पिनाकोल, डाइजोटाइजेशन, हीट, डेमजेनो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये जनरली बेटा इवन होता है। जनरली मैंने क्या बोला, जनरली इवन होता है। तो अगर ये रिएक्शन आपको दिख जाए तो आपको इवन पे नजर जानी चाहिए। कहाँ पे नजर जानी चाहिए? इवन पे नजर जानी चाहिए। बाकी डिटेल सारी चीजें एक एक करके चुन चुन के मैंने इन सब का मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब देख लो बेटा कि ये आपका था एंड एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो ये था WWE, मतलब ये कह सकते हो वन शॉट, मतलब मैंने पूरा आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पूरा का पूरा इतने सारे लेक्चर्स मैंने कराए, है ना, लगभग 50 लेक्चर के आसपास हो गए होंगे जब से मैंने मैकेनिज्म स्टार्ट किया है। इतने सारे कराने के बाद पर एक क्लास में सारा चीज कवर करने की कोशिश की है। एक बम्पर रिवीजन देने की कोशिश की है आपको मैंने, एक बम्पर रिवीजन देने की कोशिश की है। तगड़े से बेटा शेयर करें इसको, जबरदस्त लोगों के बीच में एकदम आग की तरह फैलाना इस लेक्चर को। ये बेटा इसलिए, ये सिर्फ इसलिए मैं इस लेक्चर को सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ये सब ये जिसके पास भी जाएगा उसको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, बहुत ही ज्यादा। लोगों के माइंड में एक फियर होता है कि अरे यार कैसे पहचाने SN1 क्या होगा, कैसे पहचाने SN2 कैसे कब होगा, कैसे पहचाने E1 कब होगा, कैसे पहचाने E2 कब होगा, कैसे पहचाने सज्जब एल्कीन कब बनेगा, कैसे पहचाने हाफ वन एल्कीन कब बनेगा, कैसे पहचाने कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा मॉडरेट बेस है। सारी चीजें बेटा आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ दे दिया मैंने इस एक लेक्चर में। फैला देना इसको बेटा, कम से कम उन लोगों के लिए। ये बात मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ बेटा, ये मैं व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं रियली में उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा फियर होता है कि कैसे हम E1 E2 SN1 SN2 है ना पहचाने, कैसे क्या करें बेटा। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके लिए होगा बेटा, आप दूसरों को भी बताओ, जरूर बताओ बेटे इसको। आप जितना मैक्सिमम लोगों के पास भेज सकते हो उसको भेजो, और जिसको आपने भेजा फिर उसको भी बोलो कि वो किसी और को भेजे। इस तरह से बेटा इसको आगे फैलाते चले जाओ इसको। सबके पास पहुंच जाना चाहिए, एक चेन बन जानी चाहिए इसकी, जबरदस्त। तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एंड करते हुए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बेटा कमेंट भरपूर देना, इसमें भरपूर कमेंट देना। मेरी मेहनत आपको दिख रही होगी बेटे, और मैंने कोशिश की है कि एक सिंगल क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बम्पर तरीके से रिवाइज करा सकूं, और आइडेंटिफाई करना, ये फियर दिल से निकाल सकूं SN1 SN2 E1 E2 E1 CB EI EC इन सब का। तो मैंने आज वो कोशिश की है बेटा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत लाइफ में अब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें, बहुत अच्छी रैंक लाएं, और अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने एल्डर्स, अपने यंगर्स, सबको बेटा आप प्राउड फील करें, और अपने आप को भी प्राउड फील करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। व्हाई नॉट डी।